नमस्कार बच्चों। तो आज अपन जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं अपनी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है बच्चों, अपनी एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है, तो ये सभी अपने जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं बच्चों, उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ध्यान से देखिए, बहुत तरीके से बढ़िया सिस्टम से अपन इस एक्सरसाइज को पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, देखो इसमें जैसे मान लो कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, तो कुछ वर्ड्स जैसे मान लो क्वेश्चन में अपने को यही पता नहीं चले भाई कौन सा क्या पूछा गया है, कौन सी चीज क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट क्या होता है, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, तो इनके बारे में थोड़ा सा बेसिकली बताया हुआ है। आप देख लीजिए, फटाफट इसको करते हैं अपन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आपको दे रखा है प्रिंसिपल, ठीक है, मूलधन। जो राशि किसी को उधार दी जाती है या किसी से उधार ली जाती है तो यह होता है अपना प्रिंसिपल। ठीक है, नॉर्मल से वर्ड्स है, तो ये अपन को पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अपना जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसमें देखो दे रखा है भाई, ये प्रति 100 रुपए पर होती है, जो दैनिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक, ठीक है ना, अलग अलग बेसिस पे ये होती है। अगर मान लो दैनिक है तो अपन जो टाइम जो लेंगे वो दिनों में लेंगे, अगर मासिक है तो अपन जो टाइम वहाँ पे लेंगे वो अपन महीनों में लेंगे, मंथ में लेंगे। त्रैमासिक है तो 3 महीनों के उसमें अपन जो है एक ग्रुप में लेंगे, और अर्धवार्षिक है तो अपन हाफ ईयरली उसमें 6 महीनों के ग्रुप में लेंगे, और वार्षिक है तो अपन 1 वर्ष के उसमें 12 महीनों के ग्रुप में टाइम को लेंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखो बेटा, ये सारी चीज क्लियर हो गई। आगे चलो, यहाँ पे दे रखा अपन को जैसे समय दर के मात्रक के आधार पर, जैसे अभी अपन ने पढ़ा था रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, तो दर के मात्रक के आधार पर ही समय का मात्रक रखना पड़ता है। ठीक है ना, अभी अपन ने पढ़ा था कि अगर मान लो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट दैनिक है तो अपन समय को भी क्या दिनों में रखेंगे। ठीक है ना, अगर मान लो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट मासिक है तो अपन समय को भी महीनों में लेंगे। त्रैमासिक है तो 3 महीनों का जो आपका जो ग्रुप बन रहा है उस हिसाब से उसको लेंगे। ठीक है ना, 6 आपका जो है 6 माही है, हाफ ईयरली है, तो वैसे 6 महीनों के कितने ग्रुप बन रहे हैं टाइम के, उस हिसाब से टाइम के अपन वो जो है ग्रुप लेंगे। ठीक है ना भाई, कितने ग्रुप बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ये हो गया दैनिक है तो दैनिक में लेंगे, ठीक है, वार्षिक है तो वर्ष में लेंगे, बस यही है इसमें। ब्याज बेटा क्या होता है, मूलधन के अतिरिक्त, मूलधन के अतिरिक्त जो राशि आपको जो मतलब या तो आपको प्राप्त होती है, मूलधन के अतिरिक्त जो राशि या तो आपको प्राप्त होती है या फिर आप लौटाते हो। ठीक है ना, वो जो आपका जो राशि होती है वो आपकी राशि क्या होती है, आपका ब्याज होता है। ठीक है बच्चों, तो ये है नॉर्मल से वर्ड्स हैं, आपको आते ही हैं, लेकिन एक बार और इनसे गुजर लेते हैं, इनको एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे देखो आपको जो दिया है मिश्रधन, मिश्रधन बेटा क्या होता है, मूलधन और ब्याज का योग होता है। ठीक है, मिश्रधन आपका क्या होता है बेटा, वो मूलधन और ब्याज का योग होता है। ठीक है, ब्याज संयोजन की अलग अलग शर्तों के अनुसार देखो मिश्रधन ज्ञात करना होता है। ठीक है, और वही सेम मतलब मिश्रधन ज्ञात करो, ब्याज ज्ञात करो, ब्याज संयोजन की जो शर्तें रहेगी उन शर्तों के आधार पे ही अपन को इनको ये ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको दे रखा है बेटा, जब ब्याज संयोजन की शर्त वार्षिक हो, जब ब्याज संयोजन जो है वो वार्षिक हो, बेटा अपन को ये पता है ही कि अपना जो मिश्रधन होता है, ठीक है, अपना जो मिश्रधन होता है बेटा वो अमाउंट, मिश्रधन अपना हो गया अमाउंट। ये बेटा क्या होता है, मूलधन और ब्याज का अपना जो क्या होता है बेटा वो योग होता है। ठीक है ना, मूलधन और ब्याज का योग होता है बेटा, है ना। अब ये कोई सा भी इंटरेस्ट हो, सिंपल इंटरेस्ट हो तो उसका जो प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट, और अगर मान लो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है तो अपना जो हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, तो इस प्रकार से ये मिश्रधन होता है। और यहाँ पे देखो बेटा, ये जो फॉर्मूला दे रखा है, ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, ये टी जो है पावर में रहता है। ठीक है ना, टी जो पावर में रहता है, और ये बेसिक जैसे मान लो मैं आपको ऐसे मान के चलिए कि बेसिक प्लस ट्रिक दोनों बताऊंगा। ठीक है ना, बेसिक प्लस ट्रिक, तो इसमें अगर मान लो ट्रिक भी इसी में लग जाए जो अपन पहले से पढ़ते आ रहे हैं, पहले अपन ने स्कूली लेवल में भी जब इसको पढ़ा था तब इन्हीं फॉर्मूलों से अपन ने पढ़ा था, तो इन्हीं को अगर और शॉर्ट कर दिया जाए, इन्हीं में कुछ ट्रिक अप्लाई कर दी जाए, इंप्लीमेंट कर दी जाए, ठीक है, तो वो अपने लिए और इजी हो जाता है। तो देखो कैसे अपन कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे मान लो नॉर्मली जो आपका CA यानी कंपाउंड अमाउंट यानी कि चक्रवर्ती मिश्रधन, चक्रवर्ती मिश्रधन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो अपना P1 + R/100 की पावर T, ये होता है बेटा अपना चक्रवर्ती मिश्रधन। चक्रवर्ती मिश्रधन अपना क्या होता है बेटा, चक्रवर्ती मिश्रधन आपका हो गया
प्रिंसिपल यानी मूलधन 1 प्लस आर आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 की पावर टी हो गई बेटा, है ना। और अगर मान लो अपन को जैसे मान लो CI निकालना है, ब्याज निकालना है बेटा, चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, तो सीधी सी बात है भाई A माइनस पी। भाई इधर देखो आपको ये ब्याज निकालना है, ठीक है बेटा। तो ब्याज निकालना है तो जिसको अपन को ज्ञात करना होता है बराबर के एक तरफ वही रहता है, प्रिंसिपल उधर जाएगा तो देखो आपका मिश्र धन में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं इसका फॉर्मूला निकालना चाहूँ बच्चों, तो देखो बेटा आपका क्या हो जाएगा भाई, एक का जो मान है वो क्या है अपना P और 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस पी, ये अपना होता है बच्चों चक्रवर्ती ब्याज का फॉर्मूला। अब यहाँ से देखो इसको थोड़ा सा और इजी वे में करें तो भाई यहाँ से P कॉमन आ जाएगा, और कॉमन लेने का मतलब होता है बेटा भाग देना। कॉमन लेने का मतलब क्या होता है, भाग देना। तो यहाँ पे देखो बेटा 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1 अपॉन आपका हो गया 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी माइनस 1। तो ये अपना देखो चक्रवर्ती ब्याज हो गया, ठीक है। तो मिश्रधन है, मिश्रधन से आप ब्याज निकाल लोगे। तो अपन जो फॉर्मूले पढ़ रहे हैं वो एक तरह से इसी पे बेसिस पढ़ लेते हैं। बाद में आपको पता है जब चक्रवर्ती मिश्रधन अपन को मिल गया, उसमें से अपन जब प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो अपने को ब्याज मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे देखो, तो यहाँ पे देखो बेटा क्या दिया है, जब ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक हो, ठीक है, ब्याज संयोजन अर्धवार्षिक हो। अब बच्चों अभी जैसे मैंने आपको बताया था भाई, जैसे टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट आपकी दैनिक है तो टाइम दिनों में रहेगा, मंथली है तो मंथली रहेगा, हाफ ईयरली है तो हाफ ईयरली रहेगा, क्वार्टरली है तो क्वार्टरली रहेगा। अब यहाँ पे जैसे मान लो भाई अपने पास अर्धवार्षिक आ गया, अब मान लो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो क्वेश्चन में दी हुई है बेटा वो अपन को दे रखी है ईयरली दे रखी है, ठीक है, वार्षिक बेसिस पे दे रखी है। तो अपन क्या करते हैं भाई, एक वर्ष में 6 माही कितनी होती है भाई, एक वर्ष में कितनी 6 माही होती है बेटा, 2 6 माही होती है, ठीक है ना। एक वर्ष में कितनी 6 माही होती है बेटा, 2 6 माही होती है। तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर मान लो आपको जैसे मान लो मिश्रधन आपको निकालना है तो प्रिंसिपल तो अपना है ही बेटा 1 प्लस बेटा दर आपकी क्या हो जाती है, आधी हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि अपन को जो दर दे रखी है वो वार्षिक दे रखी है, और यहाँ पे जो ब्याज संयोजन की शर्त दे रखी है बेटा वो अर्धवार्षिक दे रखी है। तो अपनी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी, ठीक है बच्चों। और टाइम बेटा क्या होगा, अब जैसे मान लो भाई अपन को एक वर्ष दे दिया, अब एक वर्ष में भाई 6 माही कितनी हुई, तो एक वर्ष में कितनी 6 माही होगी बेटा, एक वर्ष में 6 माही होगी अपनी 2, ठीक है। 4 अगर 2 वर्ष है तो उसमें 4 वर्ष है तो उसमें 8, यानी कि टाइम आपका हो जाएगा बेटा डबल, ठीक है। यानी कि जब ब्याज संयोजन की शर्त बेटा अर्धवार्षिक होती है, जब ब्याज संयोजन की शर्त अर्धवार्षिक होती है तो अपनी जो दर होती है बेटा वो तो आधी हो जाती है और समय अपना डबल हो जाता है, ठीक है। वही बात जब चक्रवर्ती ब्याज की आती है तो अपन इसमें से क्या प्रिंसिपल को माइनस कर देते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार फॉर्मूले बता रहा हूं, फिर बाद में अपन इन सभी पे जो भी अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं इन सभी पे सीक्वेंस में एग्जाम्पल्स क्लियर करेंगे, है ना, एग्जाम्पल सोल्व करेंगे। आ गया समझ में। तो ये अपना हो गया जब ब्याज संयोजन की शर्त अर्धवार्षिक हो। चलो बेटा आगे चलते हैं, आगे देखो बेटा आपके पास है जब ब्याज संयोजन त्रैमासिक हो, ठीक है बेटा, ब्याज संयोजन जब अपन को क्या दिया हुआ हो, त्रैमासिक। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, जो भी अपना क्वेश्चन अगर मान लीजिए क्वेश्चन अपना है और उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को त्रैमासिक ही दी हुई है, ठीक है, और टाइम भी अपन को जैसे मान लो तो अपन को क्या 3-3 महीनों के कितने जोड़े उसमें बन रहे हैं, 3-3 महीनों के कितने ग्रुप उसमें बन रहे हैं, वो अपना टाइम हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अपना क्या हो गया, जब ब्याज संयोजन त्रैमासिक हो, जब ब्याज संयोजन त्रैमासिक हो तो बेटा देखो भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वैसे जनरली अपन को क्वेश्चन में दी हुई होती है वो वार्षिक दी हुई होती है बच्चों, ठीक है ना बेटा। अपन को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई होती है वो क्या होती है, वार्षिक दी हुई होती है। तो अपन यहाँ पे देखो बेटा क्या करेंगे, ए अब अपना वही देखो P हो गया बेटा 1 प्लस, अब देखो बेटा वार्षिक जब अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई हो, जब वार्षिक अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई बेटा हो तो अपन क्या करेंगे भाई, त्रैमासिक यानी 3-3 महीनों के एक साल में कितने टुकड़े होते हैं बेटा, 3-3 महीनों के कितने जोड़े बढ़ेंगे, 4। तो अपन क्या करेंगे बेटा देखो इसको तो कर देंगे 4 से डिवाइड, और यहां पे बेटा अपन क्या कर देंगे, टाइम को कर देंगे 4 से गुणा, ठीक है बेटा भाई। जब ब्याज संयोजन की शर्त आपको क्वार्टरली दे रखी है, त्रैमासिक दे रखी है, ठीक है,
तो यहाँ पे भाई 3-3 महीनों के, जैसे मान लो एक वर्ष में अपने 3-3 महीनों के कितने जोड़े ग्रुप बन जाएंगे, 4 ग्रुप बन जाएंगे। तो जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा वो तो हो जाएगी उसकी फोर्थ, एंड जो टाइम होगा बेटा वो आपका हो जाएगा फोर्थ मल्टीपल, है ना, 4 से गुणा हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब इसी से अगर मान लो अपन को ब्याज निकालना हो तो अपन इसमें से बेटा क्या करेंगे, प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है बेटा। चलिए यहां पे देखिए बेटा आपको क्या दिया हुआ है, जब ब्याज संयोजन मासिक हो, जब ब्याज संयोजन मासिक हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो आपको जो ब्याज की जो कैलकुलेशन करवा रहे हैं वो आपकी क्या करवा रहे हैं, मंथली बेसिस पे ही करवा रहे हैं। ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे देखो अपना जैसे मान लीजिए एक, और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट तो मान लो अपन को वार्षिक दे रखी है, टाइम अपन को वर्ष में दे रखा है, तो भाई अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस, अब देखो एक वर्ष में अपन तो वार्षिक दे रखी है, उसको अपन को मंथली बेसिस पे लाना है। तो एक वर्ष में बेटा हो अपने कितने महीने होते हैं, 12। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को तो अपन कर देंगे 12 से डिवाइड, और बेटा हो टाइम अगर आपका वर्ष में दिया हुआ है, अगर महीनों में दिया हुआ है तो अपन डायरेक्ट वैसा का वैसा लिख देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए अपना वर्ष में दिया हुआ तो बेटा वो आपका जो है 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से गुणा हो जाएगा। ठीक है बेटा। मतलब अगर मान लो आपको मासिक दे रखी है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपन को वहां पे क्या क्वेश्चन में, अगर मान लो मासिक ही दे रखी है तो अपन को कुछ नहीं करना, लेकिन अगर वार्षिक दे रखी है तो 12 से डिवाइड करेंगे, और टाइम अगर महीनों में दे रखा है तो अपन को कुछ नहीं करना, लेकिन अगर वर्ष में दे रखा है तो उसको 12 से गुणा करेंगे। ठीक है बेटो। चलो आगे चलते हैं। यहां पे देखो बेटा क्या दिया है, जब ब्याज की जो दरें हैं प्रत्येक वर्ष के लिए अलग अलग हो। ठीक है बेटा। जैसे R1% हो गया, R2% हो गया, इस प्रकार से अलग अलग दे रखी है। तो इस स्थिति में क्या होगा, नॉर्मल सी बात है बेटा, अपना देखो वही ए, ये अपना प्रिंसिपल हो गया, 1 प्लस R1/100 हो गया, फिर 1 प्लस R2/100 हो गया, आगे और है तो 1 प्लस R3/100 हो जाएगा। ठीक है ना। ऐसे मान लो अगर आपको दे रखी है तो ये आपका बेटा हो जाएगा चक्रवर्ती मिश्रधन। ठीक है ना। इस प्रकार से अपन निकाल लेंगे, और इसमें से जब प्रिंसिपल अपन माइनस करेंगे तो अपना क्या आ जाएगा बेटा, वो ब्याज आ जाएगा। ठीक है। नॉर्मल सा है क्वेश्चन, अभी अपन करते हैं, एक बार इनको देख लेते हैं। यहां पे बेटा क्या दिया हुआ है, जब समयावधि मिश्र भिन्न के रूप में दी हुई हो। ठीक है ना बेटा। मतलब आपको टाइम जो है वो एक फ्रैक्शन, ठीक है ना, आपको कंपाउंड फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ, मिश्र भिन्न के रूप में दिया हुआ हो, और टाइम मतलब आपकी जो कैलकुलेशन की जो कंडीशन है वो आपकी ईयरली है। ठीक है ना। जैसे मान लो अपन को दे दिया बेटा m and 1/n ईयर, मान लो ये आपको टाइम दे दिया। ठीक है बेटा। ये आपको टाइम दे दिया m and 1/n। ठीक है ना। m सही 1/n वर्ष, ऐसे टाइम दे दिया बेटा। तो अपन को जैसे मान लो इसमें चाहिए क्या, अपन को इसमें चाहिए बेटा मिश्रधन चाहिए या ब्याज चाहिए, तो देखो कैसे करेंगे बेटा। अपन को यही जैसे मान लो मिश्रधन चाहिए तो P, ठीक है, P 1 प्लस R/100, 1 प्लस R/100 की पावर बेटा जो m जैसे अपना पूरा पूरा है तो वो तो यहां लगा दो। ठीक है। m अपना पूरा पूरा है तो वो एक बार तो पावर में वो लगा दो। ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे बेटा, 1 प्लस जो r है उसको अपनी बेटा जो फ्रैक्शन है ना, ठीक है, अपनी जो फ्रैक्शन है उस फ्रैक्शन से अपन क्या कर देंगे, जैसे मान लो 1/n है। ठीक है। तो इसको अपन क्या कर देंगे, 1/n से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जो है 1/n से अपन क्या कर देंगे बेटा, वो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां पे अपना वही सेम, और यहां पे अपना 100 आ गया। ठीक है। तो जो पूरा पूरा समय है अपना, पूरा पूरा टाइम दे रखा है बेटा, उसको तो आप एक बार ले लेना। बाकी जो फ्रैक्शन के रूप में जो भी 2/3, 1/3, 1/2, 2/5 जो भी है वो आप क्या करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दोगे। क्लियर है बेटा। चलो आगे चलते हैं। चलिए आगे आपको क्या दिया हो बेटा, जब मूलधन ज्ञात करना हो। ठीक है। जब अपन को प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल फाइंड आउट करना बेटा, देखो ये पढ़ लिया अपन ने, A = आपका हो गया P 1 प्लस R/100 की पावर T, ये होता है बेटा, है ना। अब यही है अपना प्रिंसिपल। तो भाई जो प्रिंसिपल ज्ञात करना है तो ये पूरा पार्ट उधर चला जाएगा, और उधर चला जाएगा तो ये किस में, भाग में जाएगा बेटा, है ना। तो ये अपना देखो क्या हो जाएगा, P मतलब A तो है, ये वाला जो अपना पार्ट है वो किस में चला जाएगा, डिवाइडेशन में चला जाएगा। ठीक है।
ये वाला जो पार्ट है वो आपका डिवाइडेशन में चला जाएगा। सोल्व करेंगे और भी बढ़िया, इनको देखो शॉर्ट में बताऊंगा मैं, एक बार तो आपको जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बाकी इसमें ट्रिक भी बताऊंगा, यहां से कैसे शॉर्ट अपन इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं वो भी बताऊंगा, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। आप बस ध्यान से देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है बेटा। ब्याज ज्ञात करना हो वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे भाई, वो मिश्र धन जो है उसमें से अपन क्या करेंगे, मिश्र धन में से मूलधन माइनस कर देंगे, तो मिश्र धन में से मूलधन माइनस करेंगे तो अपना ब्याज आ जाएगा, ठीक है बेटो। चलिए ये देखो एग्जाम्पल आ गए अपने। श्री गगन राठी 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पाने के लिए 96,000 रुपीज का निवेश करता है, 3 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि मिलेगी। तो कुल कितनी राशि मिलेगी बेटा, इसका मतलब अपन को क्या पूछा गया है, अपन से पूछा गया मिश्र धन, कुल कितनी राशि मतलब जो हमने उसको दिया वो प्लस उसका जो इंटरेस्ट अपन को मिल रहा है वो टोटल कितना हो जाएगा। तो यहां पे देखो बच्चों अपना अगर मैं उसी से करूं फॉर्मूले से डायरेक्ट, तो अपना जैसे मान लो a इज इक्वल टू क्या था, P1 प्लस R/100 की पावर T, ये अपना हो गया बेटा। तो देखो P अपना हो गया 96,000, ठीक है। और ये बेटा देखो सीधा अपना 10% है, तो आप ऐसे कर सकते हो भाई 110 ही कर दो इसको सीधा, ठीक है ना, 100 में जोड़ के लिख दो। और T बेटा अपना है 3 वर्ष, ठीक है। अब देखिए 0 से 0 कट गया, ये बेटा 96,000 इंटू देखो बेटा 11 का क्यूब अपना होता है बेटा 1331, और बेटा 10 का क्यूब होता है अपना 1000। तो बेटा देखो 3 0 से 3 0 कट गई, मतलब ये अपना बेटा क्या आ गया, अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1331 से, तो अपना आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो बेटा देखो 1331 से गुणा करते हैं किसको, 96 को, ये 6 हो गया, 36 18, 36 18, 13 78 79 हो गया बेटा, है ना। और ये देखो 9 एकम 9, 9 3 27 का 7 हासिल की 2, और 13 नामा 117 और 119 हो गया बेटा। ये देखो 6 हो गया, ये 17 का 7 हासिल की 1 हो गया बेटा, 17 का 7, ये सॉरी 17, और ये 17 का 7 हासिल का 1 हो गया बेटा। और यहाँ पे भी देखो आपका 17 का 7 हासिल की 1 हो गया बेटा, और ये अपना हो गया बेटा कितना, 12, ठीक है। तो 12 77 76, 12 77 76, तो बेटा ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखो बेटा आपने जब इसको निकाला तो 12 77 और आपका 76 रुपीज क्या हो गया, उसका मिश्रधन हो गया, यही अपन से पूछा था, ठीक है। ये चीज अपन से पूछी गई थी। तो नॉर्मल जैसे मान लो बेसिक जो अपन पहले स्कूली लेवल पे पढ़ते थे वो वाली चीज तो ये थी, ठीक है बेटा। अब देखो अगर मान लीजिए आपने फ्रैक्शंस पढ़ ली, ठीक है ना, अगर आपने फ्रैक्शंस पढ़ ली, आपको फ्रैक्शन मैंने बताया था, परसेंटेज जब पढ़ाया था कि भाई फ्रैक्शन की जो वैल्यूज है वो अगर अपन को डायरेक्ट याद है तो अपन क्वेश्चन में उसको जब अप्लाई करेंगे तो वहां से अपन को फायदा तो होने वाला है, क्योंकि अपन ने उसको टाइम दे दिया, पहले अपन ने उसको याद कर लिया, उसको अपन ने बढ़िया अच्छी उसकी प्रैक्टिस कर ली, तो सीधी सी बात है जहां पे भी वो आएगा उसका अपन को फायदा होगा, ठीक है बेटा। तो आप डायरेक्ट देखो ऐसे कर सकते हो, कैसे भाई, जैसे मान लो आपको ये चाहिए 10% अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट दी, यहाँ पे कोई ज्यादा माथाफोड़ी वाली बात थी नहीं, लेकिन जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई 33 एंड 1/3, 16 एंड 2/3, ऐसे फ्रैक्शन के रूप में आ जाती है, तो वहां जोड़ने में घटाने में थोड़ी सी माथाफोड़ी रहती है, तो अपन उसको क्या थोड़ा सा इससे करते हैं तो थोड़ा इजी पड़ता है वो। तो अब जैसे मान लो बेटा इसका हो गया 1/10, 10% का 1/10 हो गया, तो ये तो आपको पता ही है, अपन जैसे मान लो पहले भी वो पढ़ते थे प्रारंभिक मान अंतिम मान, तो नीचे वाली वैल्यू होती थी, ये तो होती थी मूल वैल्यू, और ये होता था उसका परसेंटेज मान, यानी 10 का 10% एक होता है, ठीक है ना। आप इसको देखो बेटा ऐसे कर सकते हो, जैसे 96,000 तो अपना आ ही गया, इसमें तो ज्यादा वैसे है ही नहीं, तो देखो बेटा जैसे अपन ने 100 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट करके ऊपर लिखा ना, तो इसमें देखो 10 प्लस ऊपर वाला जो है ना वो लिख देंगे, यानी 11/10 लिख देंगे। जहां पे 100 है वहां तो नीचे वाला लिखेंगे, जहां पे 100 है वहां तो नीचे वाला लिख दिया, और ऊपर जो है अपन ऐड करके लिख देंगे जो भी अपन लिख रहे हैं, ठीक है बेटो, बस डायरेक्ट क्यूब कर देंगे। तो ये अपना देखो 96 और गुणा आपका 1331 और बट्टे में वही आपका 1000, तो ये आपका देखो 3 0 कट गई, और वो ही अपना आंसर आ गया 12 77 76, ऐसे, ठीक है बेटो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरी ट्रिक और वो तो मेरे को तो थोड़ी
इस ऐसे मतलब जो 3-3 वर्ष का टाइम हो जाता है तो वो थोड़ी माथाफोड़ी लगती है, उससे बढ़िया तो यही बढ़िया है, ठीक है ना। बाकी उसकी जब जरूरत पड़ेगी कि भाई इस क्वेश्चन को अपन उसी से कर सकते हैं, उसके लिए वो ज्यादा बेस्ट है, तो वो मैं वहां पे वो भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। क्लियर है बेटो? 10% वार्षिक दर से चक्रवर्ती ब्याज पाने के लिए इतने रुपए का निवेश करता है तो अंत में उसको कुल कितनी राशि मिलेगी, तो ये आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से नॉर्मल फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे आपको थोड़ा फायदा हो गया। अब ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% की जगह कुछ और होती तो यहाँ पे आपको ज्यादा और अच्छा लगता, ठीक है, ज्यादा अच्छा लगता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए बेटा, ये आपका है 4% वार्षिक दर से 1.5 वर्ष में 60,000 रुपए का कितना मिश्रधन होगा जबकि ब्याज 6 माही जोड़ा जाता है, ठीक है बेटो। ब्याज अपना क्या है, 6 माही, ठीक है। तो बेटा देखो वही अपना ए, अब पी, भाई रेट तो हो जाती है आधी, ठीक है, और समय अपना हो जाता है बेटा डबल, बस। तो यहाँ पे देखो प्रिंसिपल तो बेटा वही अपना 60,000, और बेटा यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा 4% है, तो ये हो जाएगी 102, ठीक है। और समय बेटा जैसे डबल है तो 1.5 वर्ष का अपन डबल करेंगे तो बेटा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। 1.5 वर्ष को डबल करेंगे तो बेटा अपना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो बेटा ये 51 हो गया, और ये बेटा देखो 50 हो गया, ठीक है ना भाई। 1.5 वर्ष से तो बेटा डबल होना ही है, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकती है आपकी बढ़ जाए। तो ये अपना ये हो गया, 51 का क्यूब करना है बेटा, 51 का क्यूब। अब 51 का क्यूब तो याद तो होगा नहीं, लेकिन देखो 51 का स्क्वायर जैसे होता है 2601, तो 51 से इसको अपन देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2601 तो ये आ ही गया। और ये आपका बेटा देखो 5 एकम 5 हो गया, 0 आ गया, 26 पंजो 130 हो गया। तो बेटा 1 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया, 13 हो गया, यानी कि अपने पास आ गया बेटा 13, 26, 51, ठीक है। 5 का क्यूब तो अपन जानते ही है, 5 का क्यूब 125, 125, और 1 0 का क्यूब हो गया बेटा 3 0, ठीक है। एक 0 का क्यूब अपना हो गया बेटा 3 0। ये देखो बेटा आपका इससे ये कट गया, ठीक है, 5 से कट रहा है बेटा, 5 से ये कट गया 12 बार, और ये 5 से कट गया बेटा 25 बार, और कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखो आपका जैसे मान लो 25, अब इसको गुणा करके 25 का भाग भी देना है, और मैं बताता हूं कि भाई देखो 25 का अगर मान लो किसी संख्या में 5 का भाग देना हो तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करो और एक अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, ठीक है। अगर आपको 25 का भाग देना हो तो ऊपर वाली संख्या को 2 से गुणा करो, ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा करो और 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। अगर 125 से डिवाइड करना हो तो ऊपर वाली संख्या को 8 से गुणा करो और 3 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो। और अगर मान लो आपको 625 का भाग देना हो तो ऊपर वाली संख्या को 16 से गुणा करो और 4 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, ठीक है ना। ये थोड़ा इजी हो जाता है, 25 का भाग देंगे वो करेंगे। अब जैसे मान लो भाई ऊपर वाली संख्या को 4 से गुणा करूंगा और 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दूंगा, तो जहां मैं 12 से गुणा कर रहा हूं वहां इसको 48 से गुणा कर दूंगा, ठीक है ना भाई। मेरे पास है 13, 26, 51। अब इसको मुझे गुणा करना है किससे, 48 से कर दूंगा मैं, 48 से। तो बेटा देखो 8 एकम 8 हो गया, 8 पंजो 40 की 0, हासिल की 4 हो गया, 8 6 48 और 4 52, हासिल के 5 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 और 5 21, हासिल का 2 हो गया, और 8 या 24, 24 और 2 26, हासिल की 2 हो गया, और 8 एकम 8 और 2 10 हो गया, ठीक है बेटा। ये देखो 4 एकम 4, 5 का 20, 6 का 24 और 2 26, और ये 4 दूनी 8 और 10 की 0, हासिल की 1, और ये आपका 13 चौक 52, 52 और 1 53, ये हो गया। तो यहाँ पे देखो 8 आ गया, यहाँ 4 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 6 आ गया, ठीक है बेटो। तो अपन 25 का भाग देना था तो अपन क्या करेंगे, 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो अपना आंसर आ जाएगा 63,672, एंड ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो देखो इजी हो जाता है भाई, क्वेश्चन तो करना ही है, कैलकुलेशन तो अपन को करनी ही पड़ेगी, और मेरे को नहीं लगता इससे इजी कुछ होगा भी इसका मेथड भी। भाई अपन को 3 है तो 3 में अगर मैं वो दूसरे वाली ट्रिक भी लगाता हूं ना, उसमें भी बहुत लंबा चौड़ा मतलब कैलकुलेशन हो जाता है, तो ये मेरे हिसाब से बेस्ट है इसके लिए तो, ठीक है भाई। तो ये अपना आ गया, अपन ने क्या किया, 25 का भाग देना था तो ऊपर वाली संख्या को मैंने 4 से गुणा किया, 2 अंक छोड़े पॉइंट लगा दिया, ठीक है बेटो। चलो आगे चलते हैं। ये देखिए
₹2560 का 25% प्रति वर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्र धन कितना होगा यदि चक्रवर्ती ब्याज की गणना प्रति तिमाही की जाए। ठीक है बेटो, यहां पे जो कैलकुलेशन की जा रही है सीआई की, तो वो अपनी कैसे की जा रही है, प्रति तिमाही। ठीक है ना, क्वार्टरली बेसिस पे किया जा रहा है, त्रैमासिक रूप में जो है कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है बेटो, कोई दिक्कत नहीं है, अपना वही हो गया। ए प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाती है फोर्थ, और बेटा आपका टाइम हो जाता है फोर्थ मल्टीपल। ठीक है ना, 4 से गुणा हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे देखो अपना प्रिंसिपल कितना है 2560, डायरेक्ट ही कर देते हैं ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट बेटा फोर्थ करनी है आपको, 25 का चौथा भाग करना है। ठीक है ना, तो 25 का चौथा करना है, तो वैसे तो हो जाएगा कितना, 6 चौका 24, यानी 6.25% हो जाएगी। 6 सही 1/4%, या 6.25 भी बोल सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं 106.25। ठीक है, और बट्टे में कर दिया मैंने 100, 106.25 कर दिया। और टाइम बेटा हो देखो आपको दे रखा है 6 माह। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था भाई, जब वर्ष में दिया हुआ हो ना तब 4 से गुणा करेंगे, ऐसे नहीं 6 को 4 से गुणा करके आप 24 कर दो, ऐसे नहीं। तो ये अपन को अभी जैसे मान लो माह में दिया हुआ है, तो अपन इसको ऐसा करते हैं कि भाई माह 6 मंथ, यानी 6 माह का मतलब हो गया बेटा 6/12 वर्ष में बदल लिया, और अब इसको 4 से गुणा कर देंगे। तो ये देखो 4 तिया 12, और ये आपका आ गया बेटा 2। ठीक है, ये आपके पास देखो 2 आ गया। अब यहां पे देखो बेटा पॉइंट हटाओ, नीचे आपने ये और लगा दी, 25 का भाग जाएगा, काट देते हैं एक बार जिससे कटे। तो बेटा देखो चलो जी 25 से काट देते हैं एक बार, 25 चौक 100 हो गया बेटो। यहां पे देखो 25 चौक 100, ठीक है, 6 आपका रिमाइंडर रह गया, शेषफल रह गया, 6 में भाग जाता नहीं है, 0 उतारेंगे, 62 आ गया। अब 2 बार गया, और यहां से आपको 12 बच गया, और आपका जो है 25 पंजो 125 हो गया। ठीक है बेटो, और कट रहा है तो काट दो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो 25 से मेरे हिसाब से और कट जाएगा। तो देखो 25 से बेटा इसको काटोगे, 25 एकम 25, बच गया कितना 15, तो 25 छिके 150। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो काटोगे 25 एकम 25, वही बेटा आपका कितना बचा 15, वही 25 छिके 150। ठीक है भाई, 15 ये 2 152 हो गया, 25 छिके 150, 2 बच गया 25 एकम 25। ठीक है बेटा, 161 आ गया अपना, 161, और नीचे अपना आ गया बेटा 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ये अपने पास क्या हुआ, जैसे मान लो 25 एकम 25, और फिर अपने पास यहाँ पे 15 बच गया, तो ये हो गया। यहाँ पे अपना जैसे मान लो क्या हुआ था बेटा, अच्छा 25 चौक 100, ओके सॉरी, देखिए तो ये अपना कितना था बेटा, ये था 106.25। ठीक है, अपन इसको काट रहे थे, देखो कैसे भाई, 25 से काट रहे थे, तो 25 चौक 100 हो गया बेटो, यहाँ पे 6, फिर अपन ने ये 2 उतार दिया तो 62 हो गया, तो अपना 25 दूना 50 हो गया, 25 पंजो 125 हो गया, 425 हो गया बेटो। अब ये देखो 25 से इतनी बार कट गया, और इसको 25 से काटेंगे तो अपना हो गया बेटा 25 एकम 25, और बच गया कितना 25 एकम 25, और ये अपना बच गया बेटा 17 बच गया, यानी 175, तो 25 7 175। ठीक है बेटो, बस आपका आंसर आ चुका है, बस ये लीजिए आंसर 2560। बेटा देखो 17 का स्क्वायर हो गया 289, और बेटा 16 का स्क्वायर हो गया 256। ये देखो बेटा 10 बार कट गया, और अपना आंसर आ गया बेटा 2890। ठीक है ना, 2890, यानी कि अपना आंसर आ गया बेटा 2890। तो इस प्रकार से आप देखो इसको इजी वे में कर सकते हो। थोड़ी सी कैलकुलेशन तो बेटा देखो मैथ कर रहे हो तो करनी पड़ेगी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वही मैंने क्या किया, 25% थी भाई, तो 25 को मैंने क्या किया फोर्थ, यानी कि 25 में भाग दे दिया 4 का, तो बेटा 6.25 आ गया। मैंने सीधा देखो 100 में जोड़ा 6.25 लिख दिया, नीचे पॉइंट हटा के ये कर दिया। टाइम अपना था वो महीनों में था, तो पहले तो इसको वर्ष में बदल लिया, फिर 4 से गुणा किया, तो ये अपना 2 आ गया। तो इस हिसाब से आपने इसको कैलकुलेट कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट देखो। यहां पे देखो बेटा आपको क्या दे रखा है, 25,000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज से कितने हो जाएंगे।
यदि उत्तरोत्तर वर्षों में, देखो बेटा मैंने कहा था ना कि जैसे मैंने स्टार्टिंग में जिस हिसाब से आपको बताया कि अब ये देखो इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे ऐसे ऐसे, उसी टाइप से देखो सीक्वेंस में आपके एग्जाम्पल आ रहे हैं। ठीक है ना, एक बार आप देखना, आपके बहुत अच्छी एक्सरसाइज, मतलब आपको इसमें ऐसा लगेगा कि वास्तव में पढ़ने सीखा है। चलो जी देखो क्या है, 25,000 रुपए है बेटा। ठीक है, ब्याज से कितने हो जाएंगे यदि उत्तरोत्तर, मतलब पहले वर्ष बेटा कितनी है 104 है, मतलब 4% है तो 104/100 हो जाएगा। दूसरे वर्ष बेटा 5% है तो 105/100 हो जाएगा। बस आंसर आ गया। देखो बेटा ये आपकी 2 जीरो से ये कट गई, 1 जीरो से आपकी ये कट गई। बेटा ये देखो 5 से 2 बार कट गया, और ये देखो 5 से 21 बार कट गया। ठीक है, और ये देखो बेटा इससे आपका कितनी बार कट गया, ये आपका हो गया बेटा 52 हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जो भी है। ठीक है बेटो, तो देखो जैसे मान लो अपन इसको इससे गुणा करें तो आपका हो गया कितना, 25 दूना 50 का 0, हासिल का 5, और 25 पंजो 125 और 130, 1300 हो गया। और इसको गुणा कर देंगे बेटा 21 से, तो 2 जीरो तो देखो लगी गई, 21 63 का 3, हासिल का 6 हो गया बेटा, 21 से कम 21 और 6 हो गया 27, यानी आपका हो गया 27,300। ये आपका आंसर हो गया बेटा, 27,300 आपका आंसर हो गया। तो बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। और देखें ऐसे, देखते हैं एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, 5,000 रुपए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर दिए जाते हैं। 1.5 वर्ष, देखो वो आ गया ना, जब समय मिश्र भिन्न के रूप में हो। ठीक है ना, जब समय मिश्र भिन्न के रूप में हो तो अपन जैसे मान लो वार्षिक 1.5 वर्ष बाद वार्षिक व अर्धवार्षिक ब्याज पर की गई गणना करने पर उनका अंतर कितना होगा। ठीक है बेटो, मतलब वार्षिक और अर्धवार्षिक रूप में अगर उनको कैलकुलेट किया जाए तो उनमें डिफरेंस कितना होगा। तो बेटा देखो जैसे मान लो इसको वार्षिक अगर मैं रखूं कैलकुलेट करूं तो मेरा देखो कैसे करूंगा, 5,000 गुणा, मैंने आप लोगों को क्या कहा था भाई, जो पूरा पूरा टाइम है ना वो तो आप एक बार तो पूरा पूरा रख लेना, तो वो हो गया 104/100। ठीक है, दूसरा मैंने बताया था कि आगे जो लिखो ना उसमें क्या करना, जो आपको फ्रैक्शन के रूप में जो टाइम दिया हुआ है ना, जैसे 1/2 दे रखा है तो उसको अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट से गुणा करेंगे। तो 4% को जब अपन 1/2 से गुणा करेंगे बेटा हो तो ये हो गया 2, यानी 102/100। इस प्रकार से तो आपका जो सीए हो रहा है कंपाउंड अमाउंट, वो आपका ये हो रहा है। और अगर जब अर्धवार्षिक ब्याज पर की गई गणना, मतलब अर्धवार्षिक पे करे तो बेटा देखो 5,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट आधी हो जाएगी 102 और बट्टे में 100 हो गया, और बेटा टाइम हो जाता है डबल। ठीक है ना, तो यहां पे देखो 1.5 वर्ष है ना, तो ये हो जाएगा 3, ये चीज है। तो यहां पे इसका जो वार्षिक रूप से कैलकुलेट करोगे तो ये वाली चीज है, और अगर मान लो आप क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे कैलकुलेट करोगे तो ये वाली चीज है। ठीक है बेटो, तो यहाँ पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, और आपकी 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 5 को आपका ये 2 हो गया, और जो भी जिसको भी आप जैसे मान लो ये आपका 51 हो गया। ठीक है, इसको आपको गुणा करना है, तो 104 गुणा 51, तो ये हो गया 104, और ये आपका हो गया देखो बेटा 20 और 5 एकम 5, तो ये हो गया 4 0 3 और 5, यानी कि ये तो आपका हो गया 5304। ठीक है, इधर आप देखोगे तो बेटा ये हो गया 51 और ये हो गया आपका 50। ठीक है बेटा, तो ये देखो 5,000 गुणा वही 51 का क्यूब, 51 का क्यूब कितना था यार, मैंने बताया था स्क्वायर अगर अपन करते हैं तो 2601 होता है, तो इसको 51 से गुणा कर देंगे भाई, तो 2601 तो आ ही गया, गुणा 5 एकम 5 0 और 26 पंजो 130, तो ये आ गया 1 5 6 2 और 13। ठीक है बेटो, तो ये आ गया 13 26 51, और बट्टे में 5 का क्यूब हो गया बेटा 125 के लग जाएगी 3 जीरो, तो देखो 3 जीरो आपकी कट गई, और 25 पंजो 125। ठीक है ना, 25 पंजो 125। अब मैंने कहा ही था जब 25 का भाग देना हो तो 4 से गुणा करके 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। तो देखो 4 एकम 4, 5 का 20 की 0, हासिल की 2, और 6 का 24, 24 से 26, हासिल की 2, और 4 दूनी 8, 10 की 0, हासिल की 1, 13 चौक 52 और 53। तो बेटा ये आपका हो रहा है देखो 5306.04, और ये हो रहा है 5304, यानी कि आपका 2 रुपए और 4 पैसे ये आपका ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या रहने वाला है, 2.04। ठीक है ना, 2.04 रुपए आपका क्या रहने वाला है अंतर। ठीक है, तो
इसमें और उसमें देखो भाई, जब आपको कैलकुलेशन करनी है किस पे, ईयरली बेसिस पे, तब तो अपन ऐसे कर देंगे, अलग अलग भी आ सकता है, केवल ईयरली बेसिस पे आ जाए, और हाफ ईयरली बेसिस पे ऐसे आ जाता है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। चलिए अब देखो, कोई धन 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1352 हो जाता है, तो वह धन क्या होगा बेटा? मूलधन पूछ लिया। ठीक है, तो मूलधन आपसे पूछ लिया बेटा। मैंने आपको बताया था भाई प्रिंसिपल, तो अपन ने कहा था भाई जैसे इधर से वो इधर आएगा तो आपका किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। 1 + r/100 की पावर t, ये अपना किस में हो जाएगा बेटा? भाग में हो जाएगा। तो अपन को दिया भाई 1352 हो जाता है, यानी मिश्र धन दे दिया बेटा, 1352 रुपए हो जाता है। और यहाँ पे अपन देखो इसको उल्टा करके लिख दो सीधा ही भाई, 100 तो ऊपर लिख दो और नीचे अपना हो जाएगा बेटा 104, और घात हो जाएगी आपकी, पावर हो जाएगी 2। बस आंसर आ गया। देखो ये आपका हो गया बेटा कितना, ये आपका हो गया कितना, आपका जो है 4 से कट रहा है क्या? 4 से कट जाएगा, 25 चौक 100 हो गया, और ये आपका हो गया 26। ठीक है बेटा, तो देखो ये आपका हो गया 1352 गुणा 25 का स्क्वायर 625, और 26 का स्क्वायर होता है बेटा 676। तो 676 ये देखो बेटा 2 बार कट गया, यानी आंसर आ गया 1250 रुपए। ठीक है बेटा, 1250 रुपए आपका आंसर आ गया। तो देखो मैंने आपको सारी चीजें बता दी भाई, किस हिसाब से जो है आपको जो दी गई कंडीशन है, ठीक है, उसमें ब्याज की कैलकुलेशन करनी है, आपको प्रिंसिपल कैसे निकालना है, आपको अमाउंट कैसे निकालना है, आपको अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट दी हुई हो तो उसमें इंटरेस्ट कैसे निकालना है, आपको जो है मिश्रधन कैसे निकालना है, वो सारी चीजें अपन ने यहाँ पे पढ़ ली बेटा हो। चलो आगे देखो, किसी राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 164 रुपए होगा। किस राशि का? ओके, किस राशि का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा? तो बेटा अब की बार अपन को क्या दे दिया? चक्रवर्ती ब्याज दे दिया। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज दे दिया, और अपन से पूछ लिया बेटा प्रिंसिपल। ठीक है ना, प्रिंसिपल अपन से पूछ लिया। तो देखो बेटा अपन ने पढ़ा था भाई, देखो सीआई के लिए अपन ने क्या पढ़ा था? पी, इधर अपना था 1 + r/100 की पावर t -1, ये था बेटा अपना। तो अपन को ये दे दिया और ये पूछ लिया। ठीक है, चाहो तो डायरेक्ट अपना जैसे मान लो इससे कर लो, तो अपना देखो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे सीआई अपन को दे दिया 164, प्रिंसिपल मुझे दिया हुआ नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरी 5 है तो 105 हो गई, बट्टे में 100 हो गया, और पावर बेटा मेरी 2 हो गई, -1 हो गया। यहाँ पे देखो बेटा ये मेरा 21 हो गया, ये मेरा 20 हो गया। ये देखिए बेटा आंसर आने वाला है बेटा 21 का स्क्वायर 441 हो गया बेटा, 20 का स्क्वायर आपका 400 हो गया, और माइनस का 1 हो गया। जब बेटा अपन को है ना, ठीक है, देखो 164 ये है, डायरेक्ट कर दो एक स्टेप, 400 तो चला जाएगा ऊपर, और नीचे बेटा जब देखो 441/400 में से 1 घटाओगे तो 41/400 आएगा, तो 400 नीचे वो तो ऊपर चला गया, और 41 बेटा नीचे आ जाएगा। तो देखो ये इससे कट गया बेटा कितनी बार? 4 बार। तो बेटा आपको प्रिंसिपल की वैल्यू मिल गई 1600 रुपए। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी मिल गई बेटा? 1600 रुपए। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू आपको मिल गई बेटा 1600 रुपए। आ गया समझ में? अब देखो चलो यहां पे एक ट्रिक बताता हूं आपको, है ना भाई, यहां पे थोड़ी सी वो ज्यादा अच्छी हो सकती है इसके लिए, है ना। चलो देखो कैसे बेटा, जैसे मान लो अपन को रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए 5%, ठीक है, तो इसका फ्रैक्शन हो गया बेटा 1/20। ठीक है, अपन क्या करते हैं भाई, ये जैसे ये तो आपका होता है मूल वैल्यू, जो आपका जो होता है एक तरह से रियल जो वैल्यू होती है वो ये होती है, और परसेंटेज वैल्यू आपकी ये होती है। ठीक है बेटा, तो अपन क्या करते हैं, जैसे ये 20 है तो 20 पे अपन लगाएंगे जो टाइम है, टाइम अपना क्या है 2, तो ये हो गया बेटा 400 हो गया, ये अपना क्या हो गया बेटा 400 हो गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जैसे ये 400 है ना, ये अपना है प्रिंसिपल, तो अपने को देखो 2 वर्ष का, जैसे मान लो 2 वर्ष ही दे रखा है, तो ये 1/20 से इसको गुणा करेंगे, इधर भी 1/20 से गुणा करेंगे, ये अपना 20 आ गया और ये अपना 20 आ गया बेटा, ये हो गया 2 वर्ष का सॉरी, अगर एसआई की बात करें ना तो ये 2 वर्ष का साधारण ब्याज हो गया, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट हो गया ये।
ठीक है। लेकिन आपको पता है भाई चक्रवर्ती ब्याज पढ़ रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज में तो क्या होता है बेटा, ब्याज पे ब्याज लगता है। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो जैसे मान लो ये जो 20 रुपए आपका ब्याज हुआ, इस ब्याज पे भी ब्याज लगेगा 1/20 का, तो ये हो गया बेटा एक और। यानी कि ये जो बेटा जैसे फर्स्ट आपका ये होता है ना, ये वाला, ये तो आपका होता है बेटा 2 वर्ष का SI, ये तो होता है 2 वर्ष का SI। जैसे यहाँ पे जो हुआ इस क्वेश्चन के हिसाब से बता रहा हूं भाई, फर्स्ट रो में जो आता है वो तो SI होता है, और अगर इस पूरे को अपन लेते हैं यहां से ऐसे ऐसे, तो वो आपका होता है क्या, वो आपका होता है CI। ठीक है ना। अगर ये पूरा जैसे मान लो मैं बताऊं आपको, अगर मैं कोई सा भी जैसे मान लीजिए ये वाला जो पूरा होता है ना, ये वाला, ये पूरा होता है CI। ठीक है ना। तो ऊपर फर्स्ट वाला जैसे ये आपका SI, ये वाला CI। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है और क्या आपको ज्ञात करना है। ठीक है। तो आपको दिया है बेटा 2 वर्ष का CI दे रखा है, 2 वर्ष का CI अपन को दे रखा है 164, और अपन को चाहिए बेटा प्रिंसिपल। आपको क्या चाहिए, प्रिंसिपल। तो बेटा देखो मेरे को CI दे रखा है, ठीक है, मतलब मेरे को 41 की वैल्यू दे रखी है, 400 की वैल्यू चाहिए। तो बेटा देखो 20 और 20 40 रहेगी 41, यानी 41 बराबर बराबर मेरे को दे दिया बेटा 164। 41 बराबर 164 हो गया। तो बेटा 400 बराबर क्या होगा, बस ये देखो आपका 1 हो गया, ये देखो 4 हो गया। तो ये आपका बेटा देखो आप इसको 400 से गुणा करोगे तो ये हो गया 1600। ठीक है। यहाँ पे ये आपका वो भी है, तो उससे जैसे मान लो आप करते हो तो ऐसे कर लोगे, बाकी ये तो है ही अपना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। कोई दिक्कत हो, समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपका सॉल्यूशन करने की। ठीक है बेटो। चलो 2000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2226.05 हो जाते हैं, तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है ना बेटा, आपको चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है बेटा, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है। तो यहां पे देखो बेटा, जैसे मान लो अपने को यहां पे 2000 रुपए 2 वर्ष में चक्रवर्ती ब्याज की दर से, अगर मान लो मैं ऐसे ही करूं तो अपना देखो P1 + R/100 की पावर T इज इक्वल टू होता है बेटा A। तो यहां से अगर मान लो मैं R की वैल्यू निकालू बेटा, R का फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो देखो क्या बनेगा भाई, R बराबर देखो भाई, देखो मेरा A पहले उधर से उधर है ही। अब मैं आपको पता है पहले इधर से मैं क्या ले जा सकता हूं, उधर उधर मैं क्या ले जा सकता हूं इनमें से, तो इनमें से मैं ले जा सकता हूं बेटा P को। ठीक है ना, क्योंकि इन पे तो देखो ये जो T है ना, T ऐसे सांप छतरी बना के बैठा है। ठीक है ना, तो इसको तो इनमें से तो मैं किसी को ही नहीं निकाल सकता भाई। तो ये जो है ये अभी तो फ्री है, इस पे कोई किसी का पहरा नहीं है, ये स्वतंत्र है, तो पहले इसको लेते हैं अपने काम में। तो P को ले लिया मैंने यहाँ पे। ठीक है। अब भाई इसकी जो सांप है ना, इस सांप को आप हटाने की कोशिश अपन करते हैं, तो बेटा सांप उधर जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 1/T। चलो जी, अब सांप हट गया। ठीक है बेटा, अब सांप हट गया तो अपने पास बच गया 1 + R/100। 1 + R/100 बच गया, तो बेटा 1 को उधर लेंगे तो -1 हो जाएगा, 1 को उधर लेंगे तो -1 हो जाएगा। और बेटा ये देखो अब क्या बचा 100, तो 100 अपना बचा भाग में, तो इधर आएगा तो बेटा गुणा हो जाएगा। एक तरह से बेसिक से करते हुए अपन रेट ऑफ इंटरेस्ट का अगर फॉर्मूला अगर कैलकुलेट करें, ठीक है ना, तो ये आपका देखो फॉर्मूला बन जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे देखो बेटा, आपको जैसे मान लो अमाउंट दे रखा है कितना 2226.05, और प्रिंसिपल दे रखा है बेटा 2000। ठीक है, और इस पे देखो पावर हो जाएगी बेटा 1/T, यानी कि 1/2। टी की वैल्यू है ना। चलो इसको सोल्व कर लो, फिर अपने आप देख लेंगे। चलो जी, पॉइंट हटाया, नीचे लगा दिया 2 0, तो नीचे अपने हो गया 20,000। बेटा देखो जिससे कट रहा है काट दो, 25 से कट रहा है क्या, तो देखो 25 8 200, 22 बच गया और 226 हो गया। 25 नामा 225, 25 नामा 225, एक बचेगा, 0 उतारेंगे, ये तो नहीं जाएगा, 25 से तो नहीं जाएगा। चलो जी 25 से नहीं 5 से काट लेते हैं, चलो 5 से काटते हैं, तो देखिए 5 से काटेंगे, 5 का 20, फिर 2 बच गया, फिर 5 का 20,
और फिर बेटा आपका 5 का 20, 5 का 20, फिर 2 बच गया तो 5 25, 26 हो गया था। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, ये आपका ये हो गया। और यहां पे देखो बेटा ये आपका हो गया कितना, 5 से अपन इसको काटेंगे तो 5 का, तो ये हुआ बेटा है ना। तो ये तो सीधा सीधा अपन को पता चल रहा है भाई 200 का हो जाएगा है ना, और तो किसी से कटेगा भी नहीं, ये 4 से कटने वाला नहीं है, ये नहीं कटने वाला है, तो ये तो हो जाएगा आपका किसका 200 का हो जाएगा, 200 हो जाएगा इसका। तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट देख लो एक बार, तो ऊपर वाले का हो जाएगा देखो कितना, जैसे मान लो 211 शायद, तो 211 अगर हो तो 222/11 का स्क्वायर, तो बेटा 11 का स्क्वायर 121 होता है, उसमें से 21 ले लेंगे, एक इसको दे देंगे, यानी कि बेटा आ गया पकड़ में 211 का, इसका हो जाएगा 211, इसका आपका हो जाएगा कितना 200। ठीक है बेटा, तो ये हो गया देखो 211/200, स्क्वायर रूट निकाल दिया मैंने है ना। 1/2 पावर होती है ना बेटा, 1/2 पावर का मतलब होता है स्क्वायर रूट, तो मैंने देखो स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब इसमें से क्या करना है -1, तो बेटा ये आ गया 11/200। ठीक है, अब गुणा करना है 100 से, तो बेटा देखो ये कट गया, और 11/2 का मतलब हो गया 5.5%। ठीक है ना, 11/2 का मतलब हो गया 5.5%। तो बेटा देखो आराम से निकाल सकते हो, मैंने फॉर्मूला भी बता दिया। कैलकुलेशन इजी या हार्ड हो सकती है, ठीक है ना, कम या ज्यादा हो सकती है, कई क्वेश्चनों में इजी आ जाती है तो इजी हो जाती है, ठीक है ना, बाकी तो कर ही लोगे, कोई दिक्कत वाली बात आपको इसमें नहीं आनी चाहिए। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करो, ठीक है बच्चों। तो ये देखो कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्ष में अपनी 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर बताओ। ठीक है बेटा, तो यहां पे देखो 3 वर्ष में अपनी 8 गुना हो जाती है, 3 वर्ष में अपनी क्या हो जाती है बेटा 3 वर्ष में। भाई ऐसे क्वेश्चन जैसे मान लो अपने पास है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन अपने पास है, तो मैंने आप लोगों को बताया था भाई प्रिंसिपल तो एक हो गया मान लो, और 3 वर्ष का अमाउंट है वो बेटा अपना हो गया 8। ठीक है, बस आंसर आ गया। कैसे करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट बटा प्रिंसिपल, अभी जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था भाई, क्या पढ़ा था, R इज इक्वल टू अपन ने पढ़ा था A/P की पावर 1/T - 1 इंटू 100, ये अपन ने पढ़ा था। बस ये लो आंसर। तो देखो 8/1 इसकी घात हो जाएगी 1/3 माइनस का 1 और गुणा 100, ये लो आंसर आ गया। ठीक है, तो देखो आपको पता है भाई इसका क्या होगा, 8 का 1/3, 1/3 का मतलब होता है घनमूल, तो 8 का घनमूल क्या होता है बेटा 2। ठीक है, और 2 हो गया, -1 हो गया, और गुणा में बेटा अपना 100 हो गया, 2 में से 1 करेंगे, 100 से गुणा करेंगे बेटा, ये 100% हो गया, ये आपका आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से निकाल लेंगे। चलिए आगे, नेक्स्ट अपना क्या है बेटा 10, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 3 वर्षों में 2400 रुपए और 4 वर्षों में 2520 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर याद करो। बेटा देखो यहाँ पे आपको 2 अलग अलग टाइम्स का क्या दे रखा है, मिश्रण दे रखा है, अमाउंट दे रखा है। तो ऐसी स्थिति में बेटा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो ये होता है A2/A1, निकाल के भी बता देता लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाओगे। तो ये हो गया A2/A1 1/T2 - T1। ठीक है, बाकी का खेल वैसा ही होता है, -1 कर देंगे और गुणा बेटा आपको इसको 100 से अपन गुणा कर देंगे। देखिए बड़ा इजी है, कुछ भी नहीं है। देखो A2, तो बेटा जो ज्यादा समय वाला मिश्रण है वो A2 हो गया, यानी 2520 बटे में A1 हो गया बेटा कम समय वाला, यानी कि 2400। ठीक है, और देखो बेटा T2 T1 4 3, ये तो दोनों का अंतर मतलब इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, यानी कि इस पे क्या है 1/1/1, तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो -1 कर दो सीधा ही। तो -1 करोगे बेटा, -1 अगर अपन किसी भी फ्रैक्शन में से कर रहे हैं ना, तो ऊपर तो जो आएगा वो इन दोनों का अंतर आएगा, और नीचे जो है वो का वो ही आ जाएगा। तो आप सीधा क्या कर दोगे, जैसे मान लो इसमें से ये माइनस करोगे तो 120 तो आपका ये आ गया, और 2400 बेटा आपका ये आ गया। ठीक है, और अब देखो आप गुणा कर दोगे बेटा 100 से, तो ये देखो आपका 100 से 100 कट गया, और 25 पंजो 120, तो आपका आंसर आ गया बेटा 5%।
आपका आंसर आ गया 5%। तो इस प्रकार के क्वेश्चन ये खूब आए हुए हैं धड़ेले से एग्जामों में, ठीक है ना। आप तो इनको देखिए, सीखिए, मजा आएगा आपको, आप जब जाओगे एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है बेटो। चलो, एक निश्चित धन पर निश्चित चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष एवं 2 वर्ष का जो मिश्र धन होता है उसका अनुपात दिया है बेटो, तो ब्याज की दर क्या होगी? सेम वही 21/20 भाई। अब 2 वर्ष से 3 वर्ष से क्या मतलब है, -1 करो, तो बेटा देखो 1/20 हो गया, गुणा 100 करेंगे तो देखो बेटा वो 5%, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका 5% आंसर आ गया। तो आराम से कर देंगे बेटा। चलिए नेक्स्ट अपना बेटा कितने समय में 1000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज जो है वो वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है बेटा, फॉर्मूला जैसे मान लो नॉर्मल अपना है भाई, अपन को दे दिया कितना, अपना जो दे दिया 1331, तो अपना क्या है बेटा मिश्र धन है, तो आपको पता है P1 + R/100 की पावर T = A, तो बेटा 1 + R/100 की पावर T, और ये हो गया A/P, ठीक है, A/P हो गया। यहां पे क्या होता है बेटा, जैसे मान लो अपन को इस मेथड से, जो अपना बेसिक मेथड है, इससे जब अपन टाइम की कैलकुलेशन करते हैं, टाइम कैलकुलेट करते हैं, तो जो इधर का बेस है, ठीक है, मतलब जो इधर का, जैसे मान लो ये जो पावर है ये तो है ही, मतलब बेस आपको सेम बनाना है, इधर का बेस और इधर का बेस सेम बनाते, जो पावर इधर आएगी वो ही टी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है ना। देखो कैसे बताता हूं, देखो जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, तो मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है बेटा 10%, यानी 110/100 हो गया, ठीक है। टाइम मुझे पता नहीं है, यहां पे मुझे दे दिया बेटा 1331/100 हजार, सॉरी। अब देखो भाई मेरा इधर जो बेस बन सकता है वो 11/10 है, तो मैं बेटा इसको कैसे बना सकता हूं, ये तो मेरा 11/10 जो है वो टी हो गया, इसको भी देखो मैं 11/10 के रूप में किस पावर के रूप में लिख सकता हूं, तो मैं लिख सकता हूं बेटा 11/10 की पावर 3। भाई 11 का क्यूब आपका 1331 होता है 10 का जो क्यूब होता है आपका 1000 होता है, तो बेटा देखो बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, यानी कि आपका आंसर आ गया 3 ईयर, 3 साल आपका आंसर आ गया, ठीक है बेटो, ये है। चलिए 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 रुपए कितने वर्ष में इतने हो जाएंगे, तो वही सेम कहानी भाई, अपने पास देखो क्या हुआ, इधर तो वही 110/100 की पावर बेटा टी आ जाएगी, टी यानी कि यहाँ पे कितना है, टाइम चाहिए अपन को, और यहाँ पे बेटा आपका हो जाएगा 2420/2000, तो ये जितने से कट सकता है काट दो, तो ये तो इतना ही 11/10 ही आ सकता है। यहाँ पे देखो बेटा ये मान लो इससे कट गया, 2 से काटोगे ये 121 आ गया, 2 से काटोगे ये 100 आ गया, तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो 11/10 का स्क्वायर, यानी कि देखो ये भी 11/10, दोनों तरफ बेस सेम हो गया, बेस समान है तो पावर भी सेम होगा, ठीक है। तो ये अपना देखो आंसर आ गया। अगला देखिए, चक्रवर्ती ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो वह राशि ब्याज की दर पर कितने समय में अपने से 4 गुना हो जाएगी, कितने समय में अपने से 4 गुना हो जाएगी। देखो बेटा इसके लिए एक चीज बताता हूं आपको, 2 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ठीक है, तो वह राशि उसी ब्याज की दर से कितने समय में अपने से 4 गुना हो जाएगी, अपने से 4 गुना हो जाएगी। देखो बेटा अगर मान लो कोई राशि m गुना होती है, m गुना होती है बेटा t वर्ष में, t वर्ष में क्या होती है बेटा m गुना होती है, ठीक है ना, t वर्ष में क्या होती है बेटा m गुना होती है, तो m की घात n गुना होगी, कितने में होगी, t × n वर्ष में। ये चीज ध्यान रखना बेटा, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ऐसे क्वेश्चन तो आते रहते हैं एग्जामों में, ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है, अगर कोई भी राशि है m गुना अगर t वर्ष में होती है, तो m की घात n गुना होने में उसको t × n वर्ष का टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, t × n वर्ष का। तो यहां पे देखो बेटा m गुना यानी कि 2 गुना हो रही है कितने में, 10 वर्ष में, सॉरी 2 गुना हो रही है कितने में, 10 वर्ष में,
तो बेटा 4 गुणा का मतलब हो गया 2 की घात 2, ठीक है। ये आपकी हो जाएगी कितना, 10 गुणा 2 वर्ष, यानी कि 20 वर्ष में। ये आपका आंसर आ गया 20 वर्ष, ठीक है ना। तो बहुत शानदार अप्रोच है ये, ठीक है ना, इसको माइंड में बिठा लीजिए। ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन आजकल के एग्जामों में ज्यादा आते हैं। तो इसका उल्टा भी होता है भाई, टी वर्ष में अगर कोई एम गुणा होती है तो टी इंटू एन वर्ष में एम की घात एन गुणा हो जाएगी। अगर मान लो ऐसे पूछा जाए भाई कितना गुणा हो जाएगी, तो आप ऐसे करोगे, और अगर टाइम की बात हो रही है तो आप ऐसे करेंगे, ठीक है बेटो। चलिए नेक्स्ट अपना है, कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, यह राशि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। देखो कितने वर्षों में क्या है, 8 गुना हो जाएगी, ठीक है बेटो। तो देखो 2 गुना हो रही है कितने में, 2 गुना आपकी हो रही है बेटा कितने में, 15 वर्ष में, ठीक है ना। 15 वर्ष में 2 गुना हो रही है, तो 8 गुना, 8 गुना का मतलब हो गया बेटा 2 की घात 3 गुना, ठीक है। तो अपन ने क्या पढ़ा था भाई, जो भी पावर होगी बेटा वो आ जाएगी यहां पे, तो ये हो जाएगा 45 वर्ष, ठीक है बेटो। 45 जो ईयर है इसमें आपकी क्या हो जाएगी, ये 8 गुना हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल सा देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, कौन सी धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में जो है 66, 90 तथा 6 वर्ष बाद आपका जो है 10,035 रुपए हो जाएगी। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चन भी बड़े शानदार क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे देखो आप एक ट्रिक काम में ले सकते हो कि जब समय डबल हो, ठीक है ना, टाइम आपका जो है समय डबल होने पर, 2 गुना होने पर, 2 गुना होने पर, ठीक है ना आपको, और उन दोनों मतलब समयों का आपको क्या दे रखा है, मिश्रधन दे रखा है, और आपको प्रिंसिपल चाहिए बेटा हो, तो आप क्या करोगे, a1 का स्क्वायर बटा a2। अगर आपको प्रिंसिपल चाहिए तो आप इस फॉर्मूले से, इस ट्रिक से आप जो है डायरेक्ट जो है प्रिंसिपल कैलकुलेट कर सकते हो। कौन सी धनराशि, कौन सी धनराशि का मतलब आपको चाहिए बेटा प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो यहां पे आप देखो a1 यानी 3 वर्ष वाला, तो 66, 90 गुणा 66, 90 भाई 2 बार है ना, स्क्वायर का तो क्या करेंगे, वैसे ही काटना है। और ये आपका हो गया बेटा देखो 1035, ठीक है। कट रहा है तो काट दो, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखिए किससे कट रहा है, 5 से तो कट ही रहा है, तो 5 से काटेंगे तो देखो बेटा क्या हो गया, 20 पंजो 100, ठीक है भाई। ये अपना हो गया 20 पंजो 100, और यहां पे आ गया 0 और 5 आता 35, तो 2007 ये आ गया। इसको 5 से काटेंगे बेटा, तो यहां पे देखो बेटा 5 से काटेंगे तो ये अपना हो गया 13 पंजो 65, बच गया 1, 19 हो गया, 5 या 15, 5 या 15 बच गया कितना 4, तो ये बेटा आपका कितना हो गया 8 पंजो 40 हो गया, ठीक है। और देखिए किससे कट रहा है, तो 13 से कट रहा है क्या, 13 पंजो 65, नहीं 13 से तो इधर नहीं जा रहा है, तो किससे जा रहा है भाई, 7 से, 7 दूनी 14, 9 से जा रहा है ये, है ना। इधर देखो 3 3 6, 3 से तो कट ही रहा है, ये 6 6 12 और 9 21, 3 से कट रहा है बेटा, 3 से काट देते हैं चलो एक बार, 3 से काटेंगे तो ये देखो 3 6 18 बच गया 2, 3 6 18 बच गया 2, 9 3 27, ओके हो गया काम अपना। तो यहाँ पे देखो बेटा 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, फिर 3 चौक 12 और 3 6 18, और ये बेटा देखो अपना 10 बार कट गया, यानी अपना आंसर आ गया बेटा 4660 रुपए, सॉरी 4460 रुपए, ये अपना आंसर आ गया बेटा, ठीक है। अपना आंसर आ गया बेटा 4460 रुपए, ठीक है। क्या करना था आपको, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना था, तो बहुत शानदार चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए जब टाइम डबल हो और दोनों टाइम का आपको क्या दिया हुआ हो, मिश्रधन दिया हुआ हो, ठीक है ना, तो आप ऐसे कर लोगे, ठीक है बेटो। चलो नेक्स्ट आप देखिए बेटो, आपको दे रखा है किस मूलधन का चक्रवर्ती ब्याज, किस मूलधन का चक्रवर्ती ब्याज से प्रथम वर्ष के अंत में मिश्रधन 650 रुपए और द्वितीय वर्ष के अंत में जो आपका जो मिश्रधन है वो 676 रुपए हो जाएगा। तो वही सेम इसमें भी वही चीज आ गई भाई, देखो एक तो 1 वर्ष का दे रखा है, एक 2 वर्ष का दे रखा है, अपन को चाहिए प्रिंसिपल, तो वही बेटा वो अपना a1 का स्क्वायर बटा a2, तो a1 बेटा अपना है 650 गुणा 650 और बट्टे में आ गया बेटा 676, कट रहा है काट दो,
ठीक है, तो किससे कट रहा है ये देखो, तो बेटा 4 से तो ये कटेगा नहीं, 16 चौक 64, 4 से नहीं 2 से काटते थे, चलो एक बार तो 2 से इसको काटेंगे बेटा, तो 2 से काटेंगे या 13 से भी नहीं कटेगा, 13 से कट रहा है बेटा, तो देखो 13 पंजो 65 और बच गया 2, तो 13 दूना 26, ठीक है बेटा, ये देखो 13 पंजो 65, ठीक है, ये देखो फिर से आपका ये 50 आ गया, और ये देखा बेटा आपका 13 चौक 52, अब ये देखो आपका बेटा 2 हो गया, ये देखो बेटा आपका 25 हो गया, और ये देखो बेटा आपका 25 हो गया, तो 25 का स्क्वायर बेटा आपका 625 हो गया, 25 का स्क्वायर अपना हो गया 625, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है, तो वही था, ठीक है ना, मतलब अपन को वही 1 वर्ष का मिश्र धन दे रखा था, 2 वर्ष का मिश्र धन दे रखा था, अपन को ये निकालना था, अपन ने फटाफट निकाल लिया। चलिए बेटो, है ना, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याजों का अंतर, ठीक है ना, आपको ये दे रखा, तो बेटा देखो ये भी शानदार क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी खूब आए हैं एग्जामों में, अपना बोर्ड जो है पिछली बार के पटवार के जितने पेपर हुए थे पिछली बार, उनमें लगभग हर पेपर में ऐसे क्वेश्चन थे, ठीक है बेटो, तो यहाँ पे देखो आपको एक तो ये होता है बेटा, देखो जैसे 2 वर्ष के CI और SI का अंतर, एक तो ये फॉर्मूला होता है बेटा, है ना, CI और SI का अंतर, ये होता है DPR/100 का स्क्वायर, ये आपका होता है जब आपको 2 वर्ष का CI और SI का अंतर निकालना हो, दिया हुआ हो, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो आप इससे कर सकते हो। जैसे अब यहाँ पे अपन को किस धनराशि यानी प्रिंसिपल चाहिए भाई, डिफरेंस दे रखा 15, ये दे दिया, R अपन को दे दी 5, ये 100 हो गया, स्क्वायर हो गया 1 हो गया 20 हो गया, ठीक है बेटो, तो आप देखो 1 का स्क्वायर 1, 20 का स्क्वायर 400, तो 400 इधर आके इससे गुणा हो जाएगा, 15 गुणा 400, 15 चौक 60, तो ये बेटा आपका हो गया 6000 रुपए, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। बाकी उस ट्रिक से निकालना चाहते हो अपनी, ठीक है, उस ट्रिक से निकालना चाहते हो तो देखो कैसे निकालोगे, जैसे मैंने बताई थी आपको, 5% का मतलब हो गया बेटा आपका 1/20, ठीक है, टाइम बेटा यहाँ पे दे रखा 2 वर्ष, तो 20 का स्क्वायर कर देंगे बेटा, ये आपका देखो 400 आ गया, ये 400 क्या है, प्रिंसिपल, ये आपका प्रिंसिपल है, तो आप देखो बेटा 1/20 और ये भी देखो 1/20, इधर आपका देखो 20 आ गया बेटा, ये अपना 20 आ गया। अब आपको पता है CI है, तो CI में बेटा ब्याज पे ब्याज लगता है, तो ये अपना देखो बेटा 1/20 हो गया, इसका देखो 1 हो गया। अब यहाँ पे जैसे मान लो अपन को, मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई जो फर्स्ट जो होता है अपना, जैसे ये तो होता है SI, ठीक है, और मैंने आपको बताया था बेटा कि ये जो अपना होता है ये पूरा, ये होता है CI, तो यहाँ पे देखो SI और CI का अंतर है 1 रुपया, SI और CI का अंतर कितना है बेटा, 1 रुपया, ठीक है, और अपन को चाहिए क्या, प्रिंसिपल, तो 1 रुपया यानी कि 1 की वैल्यू हो गई बेटा कितनी, 15, तो 1 की वैल्यू 15 है, तो बेटा 400 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये हो गई देखो 15 गुणा 400, ठीक है ना, कम समय है ना उसके लिए तो ये भी ठीक है, 2 वर्ष के लिए, तो 3 वर्ष में थोड़ी सी और थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी, बाकी बता दूंगा मैं आपको वो भी। 15 चौक 60 हो गया, तो ये आपका देखो 6000 रुपये हो गया, ठीक है बेटो, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जामों में खूब आते हैं, ठीक है। तो आपको CI और SI का अंतर बताना था, 2 वर्ष का टाइम था, सॉरी CI और SI का अंतर तो दे रखा था, 2 वर्ष का टाइम था, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखी थी, अपन को चाहिए था प्रिंसिपल, तो एक तो ये फॉर्मूला है, अगर 2 वर्ष का CI और SI अपन को जैसे मान लो इनका अंतर दिया हुआ हो या ज्ञात करना हो, तो D = PR/100 का स्क्वायर, सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। बाकी एक ये ट्रिक, ये मेथड है, तो इससे भी आप निकाल सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपना है बेटा क्वेश्चन, 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपए है, 15 रुपए 50 पैसे, तो वह धन बताना है बेटा, है ना, वह धन आपको प्रिंसिपल बताना है। तो अगर मान लो मैं उस मेथड से बताऊं आपको, तो देखो क्या होगा, ठीक है ना भाई, फॉर्मूला तो इसका क्या होता है बेटा, फॉर्मूला होता है कि D, ठीक है, D और P वही R/100 का स्क्वायर, 300 + R और बट्टे में 100, ये फॉर्मूला होता है बेटा। अगर आप इससे निकालते हो तो भी आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, ठीक है ना, इससे निकालते हो तो यहाँ पे देखो भाई आपको दे दिया 15.50, प्रिंसिपल चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दी बेटा आपको 10, तो ये हो गया 10% यहाँ लिखोगे, यानी 1/10 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया 310/100, तो ये देखो बेटा 0 से 0 कट गया, और ये देखो बेटा आपका 10 भी इधर आ जाएगा,
तो 15.50 गुणा आपका बेटा 10 आ गया, और ये 10 का हो गया 100, तो ये 100 आ गया, और बट्टे में बेटा 31 आ गया। अब यहां से देखो पॉइंट उठाओगे तो बेटा नीचे 100 लगा दोगे, देखो 100 से 100 कट गया बेटा, और ये मेरे हिसाब से कट गया 50 बार, तो बेटा आंसर आ गया 500 रुपए। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है, ठीक है ना, 3 वर्ष जब टाइम हो। ठीक है, बाकी उससे निकालो, चलो देखो उससे बताऊं, थोड़ा उसमें थोड़ी सी, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन कम है, उसमें थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, बाकी कई बंदे उससे करते हैं, तो आप भी देख लेना, जिससे करते हो उसको आप रिवाइज कर लेना। ठीक है भाई, तो यहाँ पे जैसे मान लो वही 10%, 10% का मतलब 1/10 बेटा क्यूब करोगे तो ये हो गया 1000, टाइम 3 वर्ष है ना, ये अपना हो गया बेटा प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, ठीक है बेटा, 1/10, 1/10, 1/10, ठीक है बेटा, 1/10 का मतलब हो गया 100, यहाँ पे भी बेटा हो गया 100, यहाँ पे भी हो गया बेटा 100। ठीक है, अब देखो ब्याज पे ब्याज लगता है भाई, चक्रवर्ती ब्याज है, तो देखो इस पे ब्याज लगेगा पहले तो इस साल के लिए 1/10, तो 1/10 का ये बेटा 10 हो गया। ठीक है, एक जो है इसका डायरेक्ट उस साल के लिए लगेगा, ठीक है ना भाई, दूसरी साल पे भी तो लगेगा इसका, तो 1/10 जैसे इसका हुआ, अब एक डायरेक्ट भी जाएगा यहाँ के लिए भी, तो ये भी 1/10 होगा, तो ये 10 यहाँ पे भी आएगा। अब एक जैसे मान लो इसका ये यहाँ, इसका भी जाएगा, तो ये भी 1/10 होगा, ये 10 होगा। एक जैसे मान लो ये आपका जैसे हुआ है, तो इस पे भी ब्याज लगेगा, तो ये भी 1/10 होगा, तो ये आपका बेटा 1 होगा। तो इस प्रकार से ये है इसका, ठीक है ना, ऐसे आपको बनाना पड़ेगा। अब यहाँ पे अपन ने पढ़ा ही था कि भाई जो फर्स्ट जो होता है ना, फर्स्ट जैसे ये वाला 100 100 100, ये तो आपका है SI सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी जो नीचे वाले को भी अगर ऐड करेंगे तो वो हो जाता है आपका, वो आपका हो जाता है पूरा मिला के हो जाता है CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहां पे देखो दोनों का अंतर कितना है, 10 10 10 और 1, यानी 31 अंतर है। कितना अंतर है, 31। ठीक है, तो 31 जो आपका बेटा वो बराबर है किसके, 15.50 के। ठीक है, आपको वैल्यू चाहिए बेटा 1000 की, प्रिंसिपल चाहिए ना, तो प्रिंसिपल चाहिए, तो ये आपका देखो बेटा हो गया 15.50 बट्टे में 31, और गुणा आपका हो गया बेटा ये। ठीक है, यहां से देखो ये हटा दोगे आप, तो ये आपका बेटा आ गया 100, देखो 2 जीरो आपकी कट गई बेटा, और ये आपका देखो बेटा 50 से कट गया, और ये आंसर बेटा देखो 500 आ गया। ठीक है, तो जिस मेथड से आपने प्रैक्टिस कर रखी है आप उससे कर लो, वो देख लीजिए, एक ये देख लीजिए, आपको जो इजी लगे जो अच्छा लगे उससे करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन है बेटा अपना 5% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए के 3 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अब डायरेक्ट अपन को अंतर चाहिए, ठीक है ना, अंतर चाहिए, तो आप देखो वही डी बराबर पी आपका हो गया 8,000, ठीक है, आर ये हो गई, और ये आपका 100 हो गया, ये स्क्वायर हो गया, और ये 305 हो गया, बट्टे में आपका 100 हो गया, अगर उस फॉर्मूले से करते हो तो ये अपना हो गया देखो बेटा 8,000 गुणा ये आपका 1/20 यानी 1/400 गुणा, कट जाएगा, काट दे 5 से, तो कम से कम 5 से काटेंगे, 5 61 आ गया, इसको 5 से काटेंगे 20 आ गया, यानी 61/20 आ गया बेटा, है ना। तो देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, 8 से 8 कट गया, आंसर आ गया 61 रुपीज, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, उस मेथड से करते हो तो उसमें तो देखो वो करना ही पड़ेगा आपको, जैसे 5% है तो 1/20 हो गया, इस पे आप पावर लगाओगे, 20 की पावर 3 हो गया, 8,000 हो गया। ठीक है, वो ये आपका 3 वर्ष की बात हो रही है, तो 1/20 करेंगे, इधर भी 1/20 करेंगे, इधर भी 1/20 करेंगे, तो इसका 1/20 बेटा कितना हो गया 400, यहाँ पे भी 400 और यहाँ पे भी 400। अब बेटा इसका देखो एक तो सीधा सीधा यहाँ चला जाएगा, तो 1/20 करेंगे तो ये बेटा आपका आ गया 20, इसका 1/20 करेंगे तो ये आ गया 20। ठीक है, और बेटा इसका एक जैसे मान लो यहाँ लगेगा, तो इसका 1/20 करेंगे तो ये 20, और फिर इसका 1/20 करेंगे तो ये 1, ऐसे है। अब यहाँ पे अपन को क्या दे रखा भाई, अंतर चाहिए, ठीक है ना, तो अंतर बेटा देखो यहाँ के हिसाब से अंतर हो रहा है 61, ठीक है 61 अंतर हो रहा है, और अपन को दे रखा है क्या, प्रिंसिपल। तो देखो बेटा यहाँ पे भी जैसे मान लो 8,000 ही अपना प्रिंसिपल है, और 8,000 अपन को प्रिंसिपल दे रखा है, तो मतलब जो यहाँ पे अंतर है वही अपना आंसर हो जाएगा, तो 61 आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वहां पे अपना 61 आ रहा है, तो ये 61 ही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं।
आगे क्वेश्चन देखो आप, किसी वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का 25/16 गुना हो जाता है, किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से? सेम वही वाली बात है, ठीक है ना। तो ये अपना देखो बेटा 25/16 हो गया, अपना वही बेटा 1 टाइम हो गया 2 -1 कर देंगे और गुणा कर देंगे 100 से, ठीक है। तो ये अपना देखो 5/4 हो गया, -1 करेंगे तो बेटा 1/4 आ गया, गुणा 100 करेंगे तो अपना 25% आंसर आ गया, ठीक है बेटा। बड़ा इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर लोगे, है ना भाई। 25 स्वयं का मतलब 2 वर्ष में कोई मूलधन स्वयं का, मतलब ये जो है वो आपका हो जाता है 25/16, ठीक है। तो ये तो आपका ये हो गया, नहीं हाँ ये तो ये हो गया और ये आपका ये हो गया, ठीक है। यानी कि अमाउंट अपना ये, तो अपना क्या था रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला A/P की पावर 1/T -1 और गुणा में 100, ये तो पढ़ा था अपन ने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। चलो जी ये ऐसे, ठीक है, यही मैंने किया है 25/16 1/T और ये आपका इस प्रकार से किया है। यहाँ पे देखो यदि किसी धनराशि का 12.5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 510 रुपए हो तो उसी धनराशि से उतने ही समयावधि का साधारण ब्याज कितना होगा? थोड़ा इसके लिए वो मेथड बेस्ट है, ठीक है ना। जैसे मान लो 12.5% है अपना, तो 12.5% का मतलब हो गया बेटा आपका कितना हो गया? 12.5% का मतलब हो गया बेटा 1/8, ठीक है, 1/8 हो गया आपका जो फ्रैक्शन होता है 12.5% का। अपन इसका लगा देंगे टाइम अपना 2 वर्ष है तो इसका स्क्वायर कर देंगे बेटा ये हो गया 64। आपको पता है ये क्या है? ये है प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखो 2 अपना है तो 1/8, इधर भी देखो 1/8, ये अपना 8 हो गया, ये अपना 8 हो गया और ये ब्याज पे ब्याज लगा तो ये अपना 1 हो गया, ठीक है। अब आपको बताइए, मैंने बता ही रखा है कि भाई ये जो टोटल आपका है ये तो है CI और आपका जैसे मान लो ये है ऊपर वाला ये आपका है SI। तो देखो क्या बोला है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 510 रुपए होते हैं, ठीक है ना। 2 वर्ष का CI दे रखा है, SI चाहिए भाई, 2 वर्ष का CI दे रखा है, SI चाहिए। तो बेटा देखो CI अपना कितना है 8 8 16 और 1 17, यानी कि 17 के बराबर दे रखा है 510, अपन को चाहिए 16। तो बेटा देखो 17 एकम 17, 17 × 51, यानी ये हो गया 30 × 16, यानी अपना हो गया बेटा 480 रुपए। यहाँ पे ये मेरे को बेस्ट लगी है ना, यहाँ पे ये ज्यादा सही है, तो इसलिए यहाँ पे देखो आप इससे कर देंगे फटाफट, आपका 480 आंसर आ गया, ठीक है बेटा। चलो आगे देखते हैं। चलिए, यदि एक राशि पर 2 वर्ष में 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवर्ती ब्याज 2100 रुपए तो उसी धनराशि पर 2 वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? सेम वही क्वेश्चन है बेटो, ठीक है। वही आपका 10% हो गया, 10% का मतलब 1/10 हो गया, इसका स्क्वायर कर देंगे, टाइम 2 है इसलिए ये 100 हो गया, ठीक है। तो 2 वर्ष की बात हो रही है, 1/10 करेंगे, इधर भी 1/10 करेंगे, ये आपका 10 हो गया, ये आपका 10 हो गया, इसका भी 1/10 करेंगे तो बेटा 1 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या दे रखा है? चक्रवर्ती ब्याज। यहाँ पे देखो चक्रवर्ती ब्याज है बेटा 2100, यानी 21 है, सॉरी 21 बराबर 2100, ठीक है। आपको चाहिए क्या? CI SI चाहिए तो 20 बराबर चाहिए बेटा, ये अपना देखो हो गया 100, तो 20 बराबर हो जाएगा बेटा 100 × 20, तो ये हो गया 2000 रुपए, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ऐसे निकाल लोगे तो ये आपका आंसर आ गया बेटा 2000 रुपए। क्लियर है? चलिए आगे चलिए, आगे देखिए बेटा आपको क्या दिया है, कोई धन चक्रवर्ती ब्याज की एक निश्चित दर से 2 वर्ष में इतना हो जाता है तो ब्याज की दर बताओ। सेम वही कहानी है, ठीक है ना। 2 वर्ष में इतना हो जाता है अपना, मतलब जो A है वो हो जाता है किसका? 4 दूनी 8 9/4, ठीक है। तो वही सेम कहानी कि भाई ये तो ये और ये, ठीक है। तो अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको बताइए, A/P टाइम 1/T -1 और गुणा 100, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे देखो A/P यानी A अपना कितना हो गया बेटा 9, तो 9/4, इसकी घात टाइम अपन को 2 वर्ष दे रखा है तो 1/2 हो गया। आपको पता ही है 9 का वर्गमूल 3 हो गया, 4 का 2 हो गया, -1 यानी 1/2 और गुणा करेंगे 100 से तो बेटा आपका आ गया 50%, ठीक है। आपका आंसर आ गया बेटा 50%, ऐसे। तो ज्यादा कुछ भी नहीं है, ये देखो बेसिक से ही बता रहा हूं मैं। ऐसे वालों कोई नहीं सर ये तो हम स्कूल में पढ़ते थे वो वाली चीजें,
बेटा कुछ नहीं है, आपकी अगर प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है, यहाँ तो हालांकि मैं आपको पूरा फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। भाई अगर मेरे को ये क्वेश्चन एग्जाम में करना होता तो ऐसे थोड़ी करता, एग्जाम में तो डायरेक्ट कौन फॉर्मूला लिखना था, मेरे को डायरेक्ट आंसर आ जाता, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं है, अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाती है, आप उसको बढ़िया से सीख लेते हो, तो ऐसे मान लीजिए कि अपने आप वो शॉर्ट हो जाता है, आपको उस चीज का पता चल जाता है कि भाई मुझे कौन सा स्टेप छोड़ना है और कौन सा स्टेप मेरे को रखना है, ठीक है ना। जब अपन किसी चीज को सीखते हैं तो बेटा अपन को जो अपना इंस्ट्रक्टर होता है उसको फॉलो करना होता है, और जब अपन उस चीज को सीख चुके होते हैं तो फिर अपनी खुद की मर्जी चलती है, नए नए रूल्स बना सकते हैं अपन। अगर अच्छी खासी प्रैक्टिस है, अपन खुद देख लेंगे कि भाई ऐसे ऐसे इसको सोल्व आउट करना है, ठीक है बेटा। तो प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, ठीक है ना, प्रैक्टिस ही परफेक्ट बनाएगी। तो प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतना ही अपने को फायदा होने वाला है। यदि किसी धनराशि का 3 वर्ष का जो है आपको 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज 252.20, तो उसी धनराशि का उतने ही समय का उसी दर से साधारण ब्याज कितना होगा। 3 वर्ष का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती ब्याज अपन को दिया है बेटा 252.20, ठीक है, 3 वर्ष का, तो उसी धनराशि का उतने ही समय के लिए उतनी ही दर से साधारण ब्याज कितना होगा। सेम वही वाली बात है बेटा, 5% है, 1/20 आ गया, 20 का क्यूब कर देंगे, ठीक है, 20 का क्यूब कर देंगे, वही अपना 8000 हो गया, ठीक है। वही आप 3 बार ऐसे कर देंगे, ठीक है, 1/20 यहाँ पे कर देंगे, 1/20 यहाँ पे कर देंगे, 1/20 यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन कर चुके हैं, तो एक बार देख लेना, आप ही करना है इसकी प्रैक्टिस, ठीक है बेटा। चलो आगे देखो, यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याजों का अंतर ये है, तो वो धनराशि बताओ। सेम वही कहानी, ठीक है ना, चाहो तो सूत्र से कर लो, चाहे तो सूत्र से कर लो, चाहे अपनी जो ट्रिक है उस ट्रिक से कर लो, ठीक है ना, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी कोई दिक्कत हो तो बता देना कि सर ये क्वेश्चन आपने क्यों छोड़ दिया, ये भी बता दीजिए प्लीज, तो मैं आपको मतलब उसमें या तो सॉल्यूशन बना के आपको इमेज उसमें अपलोड कर दूंगा, मैं आपको कैसे कैसे सॉल्यूशन बता दूंगा, आप तो कमेंट कीजिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, अपन को दे रखा है कि 7620 रुपए का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि उस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। प्रत्येक किस्त की वैल्यू बतानी है आपको बेटा, है ना, प्रत्येक किस्त की वैल्यू। आपको दिया है 7620 रुपए का ऋण 16 से 2/3% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए दिया गया है। यदि उस ऋण को 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। चलो देखो बेटा, है ना, तो यहां पे आप देखो बेटा, जैसे अगर मान लो मैं इसको बेसिक करूं, बेसिक तरीके से जैसे अपन स्कूल में पढ़ते थे, तो क्या करेंगे भाई, प्रत्येक किस्त की राशि अपन x मान लेते थे उस टाइम पे, ठीक है ना। तो मान लो जैसे प्रत्येक की किस्त की राशि x है, 3 किस्तों में दे रहे हैं, तो तीनों किस्तों का मूलधन निकाल लेते थे अपन। तो मूलधन निकालते थे तो बेटा देखो 16 से ही 2/3%, तो 16 से ही 2/3 का मतलब हो गया आपका 50/3 यानी 1/6, इसका मतलब होता है बेटा 1/6, ठीक है ना, 1/6। तो अपन क्या करते थे बेटा, जैसे मान लो भाई 100 तो ऊपर लिखेंगे जब आप जो है अमाउंट से प्रिंसिपल निकाल रहे हो, तो 6/7 ये तो पहले वर्ष का मूलधन हो गया, दूसरे वर्ष का मूलधन हो गया 6/7 का स्क्वायर, और तीसरे वर्ष का मूलधन हो गया बेटा ये। और आपको पता टोटल अपन को मूलधन दे रखा है कितना, 7620। बस यहां से x की वैल्यू निकालूंगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे, अब यहां पे देखो बेटा, जैसे मान लो अपने पास हो गया कितना, ये देखो कॉमन आ रहा है 6x/7 आ रहा है कॉमन, ये 1 हो गया। यहां पे अपना देखो बेटा x तो आ ही गया, 6/7 बच गया, और यहां पे अपना बेटा अच्छा यहाँ पे क्यूब आएगा ना, 3 है ना, तो वहां पर बच जाएगा स्क्वायर यानी कि 36/49, तो ये हो गया 7620, ठीक है बेटा, बस आंसर आने वाला है। इसमें देखो 49 आपका एलसीएम आ गया, ये 49 हो गया, 7 का 7 7 49 42 हो गया, और ये 36 हो गया। तो बेटा 49 50 50 91 91 और 6 हो गया 97 97, ये हो गया बेटा आपका 97 और 30 127, ठीक है बेटा। तो एक तरह से हो गया 6x/7 गुणा 127/49,
ठीक है, और बराबर में आपका हो गया 7620, बस आंसर आ गया। यहाँ अपन को x की वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया 7620। अब उधर से देखो 7 इधर आ जाएगा, और आपका जो है 49 भी आ जाएगा, और बट्टे में देखो बेटा अपना क्या आ जाएगा 6 और 127। कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखो आपका जो है ये देखो आपका 7×42, 7×42, 12×72, 72, 74, मतलब ये कट गया आपका 60 से, 60 से कट गया। ये आपका कट गया बेटा 10 से, तो देखो 9 7 63 का 3 हासिल की 6, 7 चौक 28 और 6 34, 3430 रुपए। ये बेटा आपका आंसर आ गया 3430 रुपए आपकी जो है किस्त। ये अपन जो है मान लो जैसे स्कूल में भी अपन पढ़ते थे भाई, देखो ये मान लो अपनी किस्त है। अब किस्त में तो भाई आपको पता है प्रिंसिपल भी है और ब्याज भी है, दोनों चीज आ जाएगी ना। तो प्रिंसिपल और ब्याज, तो अपन ने क्या किया, ये देखो अपन ने इसका निकाल लिया प्रिंसिपल, क्योंकि अपन को ये जो 7620 रुपए दे रखा है ना, ये आपको प्रिंसिपल दे रखा है। तो ये पहले वर्ष का मूलधन हो गया, ये दूसरी किस्त का मूलधन हो गया, ये तीसरी किस्त का मूलधन हो गया। ठीक है ना, इस प्रकार से आपने तीनों मूलधनों को जोड़ा तो भाई उसके बराबर होगा, कैलकुलेट किया, ये आपका आंसर आ गया। चलो उससे अगर मान लो आप करते हो ट्रिक से, देखो जैसे मान लो अपन को दे दिया 16 सही 2/3%, इसका अपन ने अभी पढ़ा ही था कितना 1/6, तो भाई देखो 6 7, फिर अपन जैसे मान लो दूसरे वर्ष के लिए 36 कर दो, और ये आपका हो जाएगा कितना 7 का स्क्वायर 49, फिर 6 का क्यूब यानी 216, और फिर आपका 7 का क्यूब यानी 343, 343, ओह सॉरी, ठीक है बेटो 343। चलो प्रत्येक किस्त की राशि समान है, प्रत्येक किस्त की राशि समान है, तो बेटा देखो क्या होगा, ये जैसे मान लो भाई इस 343 है, तो 343 बेटा आपको पता है कि इसको अपन 7 से गुणा करेंगे तब 343 आएगा, तो इसको भी 7 से गुणा करेंगे भाई, ऐसा तो है नहीं एक को ही कर देंगे। और इसको बेटा आप 49 से गुणा करोगे तब ये 343 आएगा, तो इसको भी आप 49 से गुणा कर दोगे। ये तो बेटा होता है अपना टोटल प्रिंसिपल, और ये होता है जो किस्तें अपन ने दी है ना, उन किस्तों में जो राशि लौटाई है, यानी कि एक तरह से आप ऐसे मान लो कि मिश्रधन, और ये होती है प्रत्येक किस्त की राशि, ये प्रत्येक किस्त की राशि होती है बेटा। अब आपको देखो आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको दे रखा है मूलधन, ठीक है। तो यहां पे देखो अगर मैं मूलधन की बात करूं भाई, अपना जैसे मान लो ये तो तीनों सेम हो गई, तो इसको देखो अगर मान लो मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो बेटा ये कितना हो गया 9 6 54, 54 का 4 हासिल की 5, 6 चौका 24 और 5 29, यह आपका 294 हो गया। ठीक है ना, 9 6 54, 6 चौका 24, ऐसे 7 6 42 का 2, और आपका हो गया 4, 7 21 और 25, यह आपका 252 हो गया। ठीक है बेटा, इनको आप क्या करो जोड़ दो। ठीक है, तो जोड़ोगे तो देखो 6 4 और 2 6, 6 6 12, 12 का 2 हासिल की 1, तो ये हो गया 10, 10 और 5 15, 15 1 16 का 6 हासिल की 1, तो ये हो गया 2, ये आ गया आपका 762। ठीक है, तो बेटा जब 762 रुपए आपका मूलधन है, 762 रुपए, तब आपकी प्रत्येक किस्त की राशि है बेटा 343 रुपए। 762 रुपए जब आपका क्या है मूलधन है, तब आपकी प्रत्येक किस्त की राशि है बेटा 343 रुपए। तो बेटा जब ये आपका दे रखा है कितना 7620, तब ये कितनी होगी, तो देखो 343 बट्टे में 7000, ये 762 गुणा 7620, ये बेटा देखो कट गया आपका 10 बार, आंसर आ गया अपना 3430, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो वो बढ़िया शानदार है, यहाँ पे वो ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे हिसाब से, बाकी आपको मैंने दोनों ही बता दिए, बेसिक प्लस ट्रिक, आप देख लीजिए, आपको जो अच्छा लगे उससे सीखिए, लेकिन सीखिए क्वेश्चन आना चाहिए बस। ठीक है बेटा, चलो यहाँ पे क्या दिया है बेटा 550 रुपए लिया गया, 550 रुपए, यदि चक्रवर्ती ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो कर्ज 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है तो प्रत्येक किस्त का मान क्या होगा, प्रत्येक किस्त का मान, तो बेटा उससे बता दूं ट्रिक से ही, देखो 20% का मतलब हो गया 1/5, ठीक है, तो यानी कि अपना 5 हो गया और 6 हो गया, फिर अपना 25 हो गया और 36 हो गया। ठीक है जी, प्रत्येक दो बराबर किस्तों में चुकाना है,
और प्रत्येक किस्त की राशि समान है, 6 से गुणा कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे। ये तो देखो अपना हो गया बेटा 30 और ये हो गया 55, यानी अपना मूलधन इतना हो गया, प्रत्येक किस्त की राशि ये हो गया। तो देखो 550 आपको लिया गया, मतलब आपको मूलधन दे रखा है, यानी कि जब 55 रुपए अपना मूलधन है तब तो प्रत्येक किस्त की राशि है बेटा 36 रुपए, ठीक है। तो जब 510 रुपए हो 550 होगा तब आपकी कितनी हो जाएगी, 36/55 गुणा 550। ये देखो बेटा 10 बार कट गया, आपका आंसर आ गया 360 रुपए, ठीक है ना। 360 रुपए अपना आंसर आ गया बेटा, ये लो। तो शानदार तरीका है, बढ़िया अच्छा, ठीक है ना। आप इससे देखो इन क्वेश्चनों को इजी वे में कर सकते हो, ठीक है बेटा। आगे देखो क्या बोला, एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष कुछ सामान लिया, कुछ सम्मान धन लिया, प्रतिवर्ष कुछ सम्मान धन लिया, यदि 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल 3641 रुपए का भुगतान उसने किया, तो प्रति वर्ष उसने कितना रुपए लिया प्रति वर्ष, ठीक है बेटो। चलो देखते हैं। तो यहां पे देखो प्रति वर्ष उसने कितना रुपए लिया, ठीक है ना। एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष कुछ सम्मान धन लिया, यदि 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल 3641 रुपए का उसने भुगतान किया हो, तो प्रति वर्ष उसने कितना धन लिया, ठीक है भाई। चलो देखो, जैसे 10% है तो 10% का मतलब हो गया बेटा 1/10, ठीक है। तो वही अपना देखो 10 इधर 11, इधर आपका कितना हो जाएगा, 3 वर्ष है तो ये हो गया 100, ये 121, और ये कितना हो गया बेटा 1000, और ये कितना आपका 1331, 11 का क्यूब, ठीक है बेटो। अब की बार बोल रहा है कि प्रति वर्ष उसने सम्मान धन लिया, तो अपन ऐसा करते हैं कि इसको सम्मान बना देते हैं ना। एक व्यक्ति ने प्रति वर्ष कुछ सम्मान धन लिया, यदि 3 वर्ष बाद 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कुल 3641 रुपए उसने भुगतान किया, तो प्रति वर्ष उसने कितना रुपए लिया, सम्मान धन लिया था। चलो एक बार इससे ट्राई करते हैं अपन, है ना। तो ये बेटा देखो, इसको तो मैं किससे करूंगा, 10 से गुणा करूंगा तब 1000 होगा, इसको मैं 100 से गुणा करूंगा तब 1000 होगा। इधर भी मैं क्या करता हूं 100 कर देता हूं, और इधर भी मैं क्या करता हूं 10 कर देता हूं, ठीक है बेटा। तो ये तो मेरा हो गया देखो बेटा 1100, ये मेरा हो गया बेटा कितना 1210, और ये मेरा हो गया बेटा 1331, ठीक है बेटा। तो यहां पे देखो इनका टोटल कितना हो रहा है, 1 4 3 2 5 1 6, और ये हो गया 3641। तो बेटा 3641, देखो 3641 रुपए में पूरा यहाँ पे देखो लौटा रहा हूं, उसने भुगतान किया। इसका मतलब प्रत्येक किस्त में मैं कितना था ले रहा हूं, 1000 रुपए। आ गया भाई, बैठ गया है ना। तो यहाँ पे देखो ये आपका 1000 रुपए हो गया, ठीक है ना। इसमें क्या बोला था भाई, सम्मान धन लिया, इसलिए मैंने इसको बराबर किया इधर वाले को, ठीक है ना। और पहले वालों में क्या किस्त सम्मान थी, इसलिए अपन इसको बराबर कर रहे थे, ठीक है बेटा। चलो बहुत बढ़िया। चलिए ये देखो बेटा, 3 वर्ष बाद दे 1092 रुपए के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो बेटा 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा, 1092 रुपए के ऋण को, ठीक है बेटा। तो इसमें देखो ये तो आपका ये है कि जैसे मान लो 100 रुपए हो गया पहले का, दूसरे का 112, तीसरे का 124, ऐसे अपन इसको कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये अपना होता है दे धन, ठीक है ना। ये आपका सीआई से हो रहा है, एसआई से सॉरी। तो ये आपका हो जाएगा कितना 336 रुपए। तो बेटा अगर 336 रुपए अपना दे धन है तो मूल किस्त की राशि है अपनी 100 रुपए। तो अगर मान लो आपका जो है 1092 रुपए अगर आपका ये है, तो ये बेटा आपका हो जाएगा 336 गुणा 1092। तो देखो किससे कट रहा है, 7 से कट रहा है क्या, किससे कट रहा है ये, 3 3 6 9 2 11 12, 3 से तो कट ही रहा है, ठीक है ना। 3 से काट देते हैं, चलो एक बार, ये भी कट रहा है, 10 2 12, 3 और 3 से, चलो 3 से काट दिया मैंने, ये आ गया 11 और ये आ गया 2, 112। इसको मैं 3 से काट रहा हूं, ये 3 3 9 हो गया, 1 बच गया, 36 18 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, ठीक है बेटो। और कट रहा है काट देता हूं, 4 से कट रहा है, देखो 4 से कट रहा है, तो ये बेटा आपका हो जाएगा कितना 4 4 दूनी 8, और 4 दूनी 8, और बच गया बेटा आपका 8 चौक 32, ठीक है। और ये 4 से कट रहा है बेटा, 4 से आपका कट गया, 9 चौक 36,
और 4 एकम 4, 81 आ गया। और ये बेटा देखो आपका कट गया किससे, 4 से, 4 से काट दे तो ये 25 हो गया। और ये देखो 4 से काटेंगे 7, और ये देखो 13 7 91। तो बेटा 13 पंजे 65 का 5 हासिल की 6, 13 दूना 26, 26 और 6 32, 325 रुपए। ठीक है ना बेटो, प्रत्येक किस्त की राशि आपकी जो है 325 रुपए हो गई। तो ये आपका जो था एसआई का क्वेश्चन था। ठीक है ना, यहाँ पे क्या मूल किस्त की राशि आपकी है 100 रुपए, और 100 रुपए पे देखो आपका पहले वर्ष के लिए 12, दूसरे वर्ष के लिए 24। तो इस प्रकार से मतलब आपका ये हो गया टोटल अमाउंट जो दे धन है ना, वो जो यहाँ पे भी दे धन 1092 था, इसको अपन ने इसके बराबर रख के आंसर निकाल लिया। ठीक है बेटो, ये आपका ये था। ठीक है बेटो, चलो आज की यही क्वेश्चन थे अपने। ठीक है, इनको आप देखिए, बहुत शानदार मैंने कोशिश की है पूरी एक्सरसाइज और सभी से क्वेश्चन, हर टाइप से क्वेश्चन लेने की कोशिश की है। आप पूरे वीडियो को ढंग से देखिए, समझिए, और फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको वहां पे भी इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। ठीक है बेटो, थैंक यू।